नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज वेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आपका एक टॉपिक सिलेबस में दिया है कोविड 19 के रिलेटेड। ठीक है, एक तो दिया है कोविड 19, ठीक है, उसके रिलेटेड पढ़ेंगे। और साथ में आपका कम्युनिकेबल डिजीज एक टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज। तो डायरेक्टली हम पहले सिलेबस देख लेते हैं आपका फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का। ठीक है, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का। और ये टॉपिक बाकी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी एग्जाम में भी कहीं ना कहीं ये करंट से रिलेटेड भी है, तो हो सकता है कि वो इंपॉर्टेंट बन जाए बाकी वाले एग्जाम के लिए भी। अगर सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का देखें तो जीके मैराथन की क्लासेस चल रही हैं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो आज का टारगेट हमारा है 10,000 सब्सक्राइबर। ठीक है, कंप्लीट करना। उस पर आपको ऑफर मिलेगा 80% ऑफ ऑन ऑल कोर्सेज ऑन ऐप। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना है, आगे बढ़ना है। मैं कभी सब्सक्राइबर के लिए काम नहीं किया है, ना मैं बोलता हूं। आज करना है, क्योंकि 10,000 हमारे पास क्रॉस होना चाहिए आज सब्सक्राइबर। ठीक है, और ऐप की तरफ से आपको गिफ्ट मिलेगा कितना, 60 से 80% ऑफ ऑन ऑल कोर्सेज। चाहे वो चाहे वो कोई भी कोर्सेज अवेलेबल है हमारी ऐप पे, देख सकते हैं आप। फीमेल सुपरवाइजर का कोर्स, नायब तहसीलदार का कोर्स, केएस का कोर्स, सब इंस्पेक्टर का कोर्स, पटवारी का कोर्स, और सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का कोर्स। ठीक है, जितने भी कोर्सेज हैं 60 से 70% ऑफ रहने वाला है आज के लिए, जब 10,000 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैं पहले बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, मैं बोलता ही नहीं किसी को। ठीक है, बट करना है आज 10,000 लिंक है। ठीक है, इस लेक्चर में हो जाना चाहिए लाइव में। चलिए बढ़ते हैं हम जीके एंड करंट अफेयर में। हमारे पास एक टॉपिक है यहाँ पे, आप देख लें, कम्युनिकेबल डिजीज और एक एनसीडीसी कोविड 19 एसओपी एडवाइजरी और गाइडलाइन। इसमें एडवाइजरी गाइडलाइन क्या है वो छोड़िए, आप एसओपी भी छोड़िए, आपको सिर्फ देखना है कोविड 19 के रिलेटेड, कोविड 19 है क्या, कहां से आया। ठीक है, और जेकेएसएसबी किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो भी बता देता हूं मैं आपको। जेकेएसएसबी ने पुराने पेपर में कोविड 19 को लेकर किस तरह से क्वेश्चन पूछा, और कम्युनिकेबल डिजीज, क्योंकि थोड़ा सा मैं कम्युनिकेबल डिजीज से ही स्टार्ट करूंगा, फिर कोविड 19 उसके। एक तो क्वेश्चन पूछा है कोविड 19 कहां से आया, ठीक है, स्टार्ट कहां से हुआ। फिर दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि जो वेरिएंट है, ठीक है, वेरिएंट कौन कौन से कोविड 19 के हैं, डब्ल्यूएचओ ने क्या क्या बोला है वेरिएंट के रिलेटेड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये हुआ। तीसरा क्वेश्चन जो बना है वो है वैक्सीन को लेके। ठीक है, कि कोविड 19 की वैक्सीन कौन कौन सी अवेलेबल है, और एनिमल्स के लिए कौन सी है, ह्यूमन बींग्स को कौन सी है। ठीक है, ये तीन प्रकार के क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि आपको पैंडेमिक और एपेडेमिक में आपको फर्क पता होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेबल डिजीज में अगर पूछे तो कम्युनिकेबल डिजीज में इन्होंने पूछा है कि वाटर बॉर्न डिजीज कौन कौन सी होती है। ठीक है, वाटर बॉर्न डिजीज कौन कौन सी होती है, ये एज पर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ जेकेएसएस में बता रहा हूं। फिर से बोल रहा हूं, कोविड 19 में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, पुराने पेपर्स में कोविड 19 से पूछा गया कि कोविड 19 कहां से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और दूसरा पूछा है कि डब्ल्यूएचओ ने वेरिएंट की बात करी है तो वो कौन सी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा है जैसे कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, या फिर बाकी वाली अलग अलग वर्ल्ड में जिसने वैक्सीन बनाई थी कोविड 19 को लेके, उसके बारे में। तीसरा क्वेश्चन है, वैक्सीन तो मैंने बता दिया। तीसरा क्वेश्चन है कि ये कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में, वाटर बॉर्न डिजीज पूछ लेता है कभी कभी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटर बॉर्न डिजीज। इसके अलावा कम्युनिकेबल डिजीज में एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि वैक्सीन कौन सी है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस के लिए वैक्सीन कौन सी है, और टेस्ट के बारे में पूछ लेता है, जैसे एलिजा टेस्ट किसके लिए है। ठीक है, और बाकी टेस्ट, ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं इसी लेक्चर में। तो लेक्चर ध्यान से सुनना है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और पीडीएफ ये थोड़ी सी बड़ी पीडीएफ होगी। आपने क्या करना है, एक ही पेज में, ठीक है, एक ही पेज में बता रहा हूं आपको, क्योंकि कुछ दिन ही बचे हैं आपके एग्जाम के लिए। तो आपने क्या करना, एक ही पेज में आपने लिखना है ना, कोविड 19 कहां से आया, क्या चीजें हैं, लेक्चर को देख के पीडीएफ मिल जाएगी आपको, उसको रीड करके। वैक्सीन कौन कौन सी है वो देख लेनी है आपने। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन देखना, कम्युनिकेबल डिजीज और वाटरबॉर्न डिजीज कौन कौन सी है, और साथ साथ में कौन कौन से टेस्ट होते हैं और कौन कौन सी क्या चीजें हैं। ठीक है, वो एक पेज में आपने अपने लिए पर्सनल नोट्स बनाने। पीडीएफ आपको आज ही कुछ देर के बाद मिल जाएगी। ठीक है, जैसे हमारे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लेक्चर की ओर। तो लेक्चर में आपका पहला टॉपिक है कम्युनिकेबल डिजीज, क्योर एंड प्रिवेंशन। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में फर्क क्या है। अब कोविड 19 भी एक प्रकार की कम्युनिकेबल डिजीज है, तो उसको हम रिलेट करके चलेंगे तो एक अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज कंप्राइज इन्फेक्शियस डिजीज सच एज इन्फेक्शियस डिजीज सच एज ट्यूबरकुलोसिस और मीजल्स। ये क्या है, एग्जांपल भी याद करनी, क्योंकि जेकेएसएस भी एग्जांपल पूछता है। तो इन्फेक्शियस डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज किसको बोलेंगे, इन्फेक्शियस डिजीज सच एज ट्यूबरकुलोसिस, जिसको नॉर्मली हम बोलते हैं टीबी। ठीक है, मीजल्स। वाइल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर मोस्टली क्रॉनिक डिजीज होती है नॉन कम्युनिकेबल, जो एक नॉन कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस नहीं होती है।
ठीक है। अब इन्फेक्शन तो चलो इन्फेक्शन तो होता ही है, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है उसमें कौन कौन सी डिजीज आती है, जैसे कैंसर आ गया, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज आ गई, डायबिटीज आ गई। ठीक है, अब डायबिटीज अगर एक बंदे को है, अगर किसी में घर में भी किसी को डायबिटीज है, तो वो एक्चुअल में क्या होगा, वो उसका इन्फेक्शन दूसरे बंदे को नहीं जा सकता। ठीक है ना, क्योंकि वो क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा है जीके एसएसबी ने, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल में एक डायबिटीज का भी एक ऑप्शन दिया था उसमें, तो वो उस तरीके से भी देख सकते हैं आप। ठीक है, तो क्या याद करना, कम्युनिकेबल डिजीज में कौन कौन सी, इन्फेक्शियस डिजीज सच में ट्यूबरकुलोसिस टीबी जिसको है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में क्या है। अब देख लेते हैं बेसिक अंतर, फिर हम कोविड 19 पे डायरेक्टली चलेंगे, और कोविड 19 के रिलेटेड कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट थी जो न्यूज में थी वो देखेंगे हम। कम्युनिकेबल डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय वेरियस मींस एंड मेथड, उसको बोलेंगे क्या, कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो गया ग्रुप ऑफ क्रॉनिक स्लो प्रोग्रेसिंग डिजीज। ठीक है, यूजुअली इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं, यूजुअली नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं। कौन सी, नॉन कम्युनिकेबल वाली। मेजरली अगर इनका डिफरेंस देखें और कौन कौन सा आपका रहता है पैथोजन वगैरह, तो वो इसमें देखेंगे हम। यहाँ पे दिया गया करेक्टरिस्टिक, यहाँ पे लिखा है कम्युनिकेबल, यहाँ पे लिखा है नॉन कम्युनिकेबल, दो टॉपिक कवर कर रहे हैं आज। ठीक है, डेफिनेशन सिंपल है, डेफिनेशन का, कम्युनिकेबल डिजीज आर इलनेस दैट आर कॉन्टाजियस एंड कैन स्प्रेड टू अदर पीपल, मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसमिट हो सकती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो गया, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज दैट आर नॉट कॉन्टाजियस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऑफन अक्यूट में क्या है, यस यूजुअली अ शॉर्ट टर्म इलनेस, कम्युनिकेबल में क्या है, शॉर्ट टर्म इलनेस है। यूजुअली दीज इलनेस आर क्रोनिक, क्रोनिक। ठीक है, दीज आर द क्रोनिक, लॉन्ग टर्म हो जाती है। जूनस लिखा है, ठीक है, सम आर ओरिजिनली थॉट टू बी जूनस इजी कोविड 19 एंड इबोला। अब कम्युनिकेबल डिजीज है, कोविड 19 है, कोविड 19 क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है, और इबोला वायरस भी फैला हुआ था। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज। तो एग्जांपल है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, कोविड 19। तो कोविड 19 आपको क्वेश्चन आया कि ये कम्युनिकेबल है, नॉन कम्युनिकेबल है, तो कम्युनिकेबल है। ठीक है, एक बंदे से दूसरे बंदे को हो सकती है, तभी तो ये पूरे इंडिया में बंद किया था ना कोविड 19 के टाइम में, घर में लोग रह रहे थे, क्यों, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज है। और ये नॉन कम्युनिकेबल नॉर्मली, जैसे किसी को डायबिटी है, तो डायबिटीज तो क्या होगा, मेडिसिन खाता रहेगा वो। ठीक है, तो नॉट जूनेस मतलब हो गया इन्फेक्शियस, कम है ये। लेकिन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, इन्फेक्शियस है। और दूसरी बात ये है कि ये, जैसे एग्जांपल हमने कौन सी ली, कोविड 19 और एबोला जो है, ये एबोला डिजीज की हमने कम्युनिकेबल की बात करी। पैथोजन की बात करें तो पैथोजन कम्युनिकेबल में कौन होते हैं और नॉन कम्युनिकेबल में कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने याद करना है, पैथोजन जो है ऑफन बैक्टीरिया एंड वायरस काज इलनेस, कौन कौन से, बैक्टीरिया और वायरस। ठीक है, इस कोविड 19 बोले तो कोविड 19 जो है, कोविड 19 जो है वो किससे हुआ था, वो इंपॉर्टेंट है ना, आगे डिस्कस करने वाले हम। तो ऑफन बैक्टीरियल वायरस कैन कॉज द इलनेस, इसमें क्या होता है, माइक्रोब्स एंड वायरसेस आर नॉट ऑफन नॉट इंपॉर्टेंट काजिंग ऑफ इलनेस। तो मोस्टली जो है डायबिटीज जो है, जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज एग्जांपल लेके चले हम, तो वो वायरस से हो रही है, माइक्रोबोब से हो रही है, मोस्टली नॉट। ठीक है, नॉर्मली। अब इसमें अगर एग्जांपल लेके चले तो जैसे वेस्ट नील वायरस आया था, इबोला वायरस आया था, एचआईवी जो है, हम, ठीक है, एचआईवी वायरस जो है, साथ में हेपेटाइटिस का जो है कोविड 19 आ गया, इन्फ्लुएंजा आ गया, ये क्या आ गया, कम्युनिकेबल डिजीज। एग्जांपल भी याद करनी है आपने, इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, दिस हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन द जेकेएसएसबी एग्जाम, तो इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल भी याद करें आप। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डायबिटीज, लंप्स और आर्थराइटिस आर दीज आर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एग्जांपल के साथ याद करना है। इसमें शॉर्ट नोट्स में आपने सिर्फ एग्जांपल लिखनी है और कम्युनिकेबल लिखना है, आपको पता होना चाहिए कम्युनिकेबल मतलब क्या होगा, कम्युनिकेबल एक जगह से, एक पर्सन से दूसरे बंदे होने वाली। सरकार ने ना एक एक्ट लाया था, ठीक है, एपेडेमिक डिजीज एक्ट, इसमें सिर्फ सुनना है आपने, नोट डाउन कुछ नहीं करना है। एपेडेमिक इसलिए क्योंकि मैं कुछ देर में एपेडेमिक और पेंडेमिक की बात करने वाला हूं, तो हो सकता है आपको क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आ जाए, पेंडेमिक क्या होता है, पेंडेमिक क्या होता है, तो वो आपको थोड़ा सा टर्म क्लियर करने के लिए मैं सुना रहा हूं, इसका नोट डाउन कुछ नहीं करना। एक एक्ट आया 1897 में, ये एक्ट आया था किसके लिए, कोई भी डिजीज स्प्रेड होती है नॉर्मली, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया 1897 में क्यों, ब्रिटिश के टाइम में ये एक्ट आया था, ब्रिटिश इंडिया के टाइम में। ठीक है, इसको जो है आज की डेट में क्या कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है, कुछ चेंजिंग लाई है 2020 में एपेडेमिक डिजीज एक्ट में। कोई भी डिजीज फैलती है, ठीक है, उसको उसको जस्ट 1 मिनट, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि these are the, this is the act, this law is meant for the containment of epidemics by providing special powers that are required for the implementation of containment measure to control the spread of disease। ये एक्ट लाया गया था कि भाई मेन कंट्रोल कैसे करना, जैसे कोविड 19 आया, कौन सा एक्ट था जो सरकार को इतनी पावर देता था कि भाई साहब आपने पूरी की पूरी जनता बाहर निकले ही नहीं, तो ये कंट्रोल ऑफ डिजीज, स्प्रेड डिजीज को कंट्रोल करने के लिए
किसके पास सरकार के पास ये पावर रहती है, ठीक है। तो सरकार के पास, स्टेट के पास कौन सी पावर रहती है, सेंटर के पास कौन सी पावर रहती है, तो वो इस एक्ट में लिखा हुआ है। तो प्रोविजन सेकंड जो है ये डील करता है कि स्टेट को पावर दी जाती है, स्टेट को पावर दी जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सेक्शन बी का सब क्लास ए, ठीक है, इसमें आ गया सेक्शन टू का, टू जो है टू क्लास वन, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है पावर टू टेक स्पेशल मेजर्स एंड प्रिस्क्राइब रेगुलेशन एज टू डेंजरस एपेडेमिक डिजीज, कोई भी होती है, when at any time state government is satisfied that the state or any part thereof is visited by threatened with outbreak of any endangerous epidemic disease, जब भी हो तो स्टेट के पास ये पावर है कि वो क्या क्या चीजें कर सकती है, वो लिखा हुआ है, ठीक है। सिंपल याद करना है कि भाई पैंडेमिक डिजीज एक्ट आया है 1897 में, उसमें स्टेट को अलग से पावर दी गई है, कोई भी अगर डेंजर डिजीज आ जाती है उसमें वो किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन रखना चाहे तो वो किया जाता है, ठीक है। और सिर्फ इतना याद करना है इसमें, ठीक है। बाकी ये आपने देखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ याद होना चाहिए। कल को अगर पैंडेमिक डिजीज एक्ट आ जाता है कि कब आया, तो आपको पता होना चाहिए कि 1897 में आया है। सरकार को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको भी इस तरह से पावर दी गई है कि उस टाइम में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, तो वो भी इस पैंडेमिक एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। बस इतना आपको पता हो गया तो काफी है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है when the central government is satisfied that India, या तो पूरे इंडिया में, जैसे कोविड-19 आया तो कोविड-19 के दरबार मतलब उस दौरान में सरकार के पास ऐसी कौन सी पावर थी कि पूरा शटडाउन कर दिया, पूरी मार्केट बंद, सब कुछ बंद कर दिया उन्होंने, तो सेंटर के पास पावर है पैंडेमिक एक्ट 1897 के अंडर, ठीक है। आल दो अमेंड किया 2020 में जाके कोविड-19 के बाद, लेकिन आपको पता होना चाहिए व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सैटिस्फाइड दैट इंडिया और एनी पार्ट देयर इज विजिटेड बाय अ थ्रेटन विद आउटब्रेक ऑफ एनी डेंजरस एपिडेमिक डिजीज, that the ordinary provision of the law for the time being is force insufficient to prevent the outbreak of such disease and the spread. Central government may take measures and prescribe regulation for the inspection of any ship or vessels leaving or arriving at any port for such detentions thereof or any person intended to sail therein वगैरह वगैरह वगैरह। तो किसके पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। पेनल्टी क्या है, वो पेनल्टी भी डिस्क्राइब की हुई है अंडर सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी एक्ट 8060, बट अभी के लिए याद करना है कि सरकार के पास पावर रहती है कोई भी डिजीज को अगर आउटब्रेक हो रही है उसको रोकने के लिए किस तरीके से चलता है। स्टेट के पास भी पावर रहती है, सेंटर के पास भी पावर रहती है। इतना काफी है, अब बढ़ते हैं हम डायरेक्ट अपने टॉपिक की ओर, ठीक है। इसमें कुछ अमेंडमेंट लाई है, ठीक है, 2020 में अमेंडमेंट लाई थी उन्होंने, क्योंकि उस टाइम में कोविड-19 के टाइम में देखो कुछ अटैक हो रहे थे, किस पे, कुछ मतलब हो गया डॉक्टर के ऊपर, कुछ आशा वर्कर के ऊपर, थोड़ा सा उनके ऊपर वो चल रहा था, ठीक है। उस टाइम में हर्षवर्धन जो थे वो क्या थे, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर थे, राज्यसभा में उन्होंने बिल पास किया, लोकसभा वगैरह में, ठीक है, उसमें कुछ स्पेशल प्रोविजन डाला गया, ठीक है। अब देखिए जैसे द एक्ट हैज बीन रूटीनली, अब इस एक्ट से क्या हुआ, द एक्ट हैज बीन रूटीनली यूज्ड टू कंटेन वेरियस डिजीज इन इंडिया सच एज स्वाइन फ्लू, कोलरा, मलेरिया, डेंगू, ये सब चीजें जब हुई है ना पास्ट में, तो इस एक्ट, यही एक्ट काम आया है स्टेट गवर्नमेंट में, वो सेंटर के लिए भी, ठीक है। अब ये 2000 ऑर्डिनेंस बिल का आया था, इसमें क्या लिखा हुआ था, अटैक ऑन एनी डॉक्टर हेल्थ वर्कर ना हुआ ग्रेव ऑफेंस, अ जेल टर्म ऑफ 7 years, फाइन अप टू 5 लाख वगैरह वगैरह ये दिया था, ठीक है। इंडिया फाइट्स कोरोना वगैरह। चलिए अब आपका टॉपिक है, नेक्स्ट आ गया एनसीडीसी कोविड-19 एसओपी एडवाइजरी गाइडलाइन एटसेट्रा। ये पढ़ने से पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल मतलब कम्युनिकेट हो रही है, अगर एग्जांपल हमने ली कोविड-19 प्लस एबोला वायरस, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल में हमने बात करी इसकी, डायबिटीज की बात करी। वैसे ही एक रिलेट क्वेश्चन आया है जेकेएसएसबी ने रिसेंट एग्जाम में, किसी में पूछा कि वीसीजी वैक्सीन जो है, ये वीसीजी वैक्सीन, कोविड-19 वैक्सीन तो पढ़ेंगे हम, उसके पहले थोड़े थोड़े टेस्ट देख लेते हैं, साथ में कम्युनिकेबल वाला टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, दोबारा से कराने वाला थोड़ी कम्युनिकेबल डिजीज, इसी में खत्म है वो भी। बीसीजी वैक्सीन जो है इसके लिए, ये किसके लिए यूज होती है, तो इसका पूरा नाम याद करना है, बैसिलस कैलमेटिक यूरिन जो है वैक्सीन हेल्प टू प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन कॉल्ड एज ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है, तो ये याद करना है, सिंपल, और कुछ भी नहीं याद करना है, ठीक है। टीबी के लिए कौन सी वैक्सीन, तो बीसीजी वैक्सीन, जिसका नाम इधर लिखा हुआ है। दूसरी बात है, प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च टीबी फ्री इंडिया कैंपेन टू प्लान एलिमिनेट द ट्यूबरकुलोसिस बाय 2025, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ये एक टारगेट है किसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी एक टारगेट है, ठीक है। वो टारगेट जो है 2030 तक है कि तब तक हमने खत्म करनी है टीबी पूरी वर्ल्ड में, बट उससे पहले ही हमारा 5 साल पहले ही हमारा क्या है, एलिमिनेट करने का ये बोला है नरेंद्र मोदी ने हमारे पास। एलिसा टेस्ट किसके लिए यूज होता है, सीधा सिंपल याद करना, एचआईवी के लिए जो है एलिसा टेस्ट जो है यूज किया जाता है। एलिसा टेस्ट की फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड अमीनो
सॉर्बेंट एसिड, ठीक है। इतना सिंपल याद करना, मैंने सिंपल बोल रहा हूँ। बीसीजी वैक्सीन किसके लिए यूज होती है भाई? ट्यूबरकुलोसिस के लिए। एलिजा टेस्ट किसके लिए यूज होता है? एचआईवी के लिए। एचआईवी क्या है? एचआईवी जिन लोगों को एड्स वगैरह हो जाता है, एआईडीएस, ठीक है, एड्स, उसके लिए एचआईवी टेस्ट चेक किया जाता है, तो किसके द्वारा? एलिजा टेस्ट, ELIS से, ठीक है। इस तरह से विडाल टेस्ट जो है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जब आपको बीमार हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, हाई फीवर हो जाता है, तो विडाल टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो भी याद करना है कि विडाल टेस्ट जो है किसके लिए किया जाता है। मैं क्यों टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, कोविड-19 पे क्यों नहीं आ रहा हूँ? क्योंकि भाई आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, एलिजा टेस्ट भी पूछा है। मैं कम्युनिकेबल डिजीज अलग से नहीं पढ़ाऊंगा ना, इसी में खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है। इसलिए तो 5 मिनट में ये लूंगा, 5 मिनट नहीं, 2-3 मिनट और लूंगा, उसके बाद सीधा कोविड-19 पे जाएंगे। टाइफाइड फीवर जो है, विडाल टेस्ट जो है इसके डायग्नोस होता है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं विडाल टेस्ट लिखा है ना डायरेक्टली, ये टाइफाइड फीवर जो है नॉर्मली क्या है, किससे होता है? सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? बैक्टीरिया से। ये भी पता चल गया कि टाइफाइड किससे होता है भाई? बैक्टीरिया से होता है। क्या नाम है बैक्टीरिया का? ये भी लिखा हो यहाँ पे, सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, ठीक है। एड्स कैन बी डायग्नोस्ड बाय द एलिजा टेस्ट, ठीक है। और कैंसर, स्टडी ऑफ कैंसर को बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। ट्यूबरकुलोसिस के लिए हमने वो वैक्सीन पहले बता दी थी आपको, ठीक है, वो वाली। बाकी ये एजेंट वगैरह लिखा है, सैल्मोनेला से होता है। और ये क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है। कौन? टाइफाइड, टाइफाइड जो है, ठीक है। तो कैसे डायग्नोज होता है? विडाल टेस्ट। बस इतना इंपॉर्टेंट है कि विडाल टेस्ट किससे यूज होता है? एलिजा टेस्ट किसके लिए होता है? एचआईवी एड्स के लिए। विडाल टेस्ट होता है भाई फीवर के लिए। मलेरिया के लिए मलेरिया किससे होता है? ये अपने याद करना है। जैसे हमने देखा कि भाई टाइफाइड होता है बैक्टीरिया से, ठीक है। तो मलेरिया किससे होता है? मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। वाटर बॉर्न डिजीज कौन कौन सी होती है? ये भी देखिए, मैंने बार बार क्वेश्चन पूछा है। तो वाटर बॉर्न डिजीज में आ गया टाइफाइड फीवर, कोलरा आ गया, हेपेटाइटिस आ गया, ठीक है। दीज आर फ्यू एग्जांपल्स। तो क्वेश्चन आता है कोलरा इज काज्ड बाय, कोलरा इज काज्ड बाय तो वाटर बॉर्न डिजीज है, और डायरिया भी जो होता है वो वाटर से ही होता है। अब क्वेश्चन आ गया, हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, ठीक है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन किसने डिस्कवर की थी? वो की थी एडवर्ड जेनर ने। इसको फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी बोला जाता है। जेबीजी मैंने पुराने पेपर में पूछा हुआ है, तो ये पता होना चाहिए स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो है किस तरीके से। मिशन इंद्रधनुष जो है ये सरकार ने लॉन्च किया हुआ है, किसके लिए? वैक्सीनेशन के लिए। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सरकार, क्योंकि रिलेट करके चलना है भाई एक टॉपिक को हर तरीके से, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष जो है ये 2014 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। अल्टीमेट गोल क्या है मिशन का? टू फुल इम्यूनाइजेशन विद ऑल अवेलेबल वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन अप टू 2 years एंड ऑफ एज एंड प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट वुमेन और प्लस चिल्ड्रन के लिए जो है ये सारा क्या है? मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया है, ठीक है। 2014 में लॉन्च हुआ है, और अभी भी जो है मिशन 2020 तक नहीं, अभी भी चल रहा है, ये JNK में चल रहा है अभी भी, ठीक है। बाकी स्टेट में भी चल रहा है, लेकिन फेज में चल रहा है। जैसे फेज 1 होगा, फिर फेज 2 होगा, फिर 3 होगा, 5 होगा, ठीक है। आज की डेट में 5 फेज भी चल रहा है। तो इंपॉर्टेंट है मिशन, 4th फेज हो, 5 हो, जो मर्जी हो, आपने सिंपल याद करना है मिशन इंद्रधनुष का मतलब क्या है। मतलब है कि इम्यूनाइजेशन करना, वैक्सीन प्रोवाइड करना, किसको? बच्चों को और प्रेग्नेंट लेडीज को। इतना याद करना है, बड़ा है। H1N1 फ्लू, ये भी जैसे मैंने पुराने पेपर में पूछा था। H1N1 फ्लू जो है ये क्या होता है? इसको दूसरा नाम है स्वाइन फ्लू, ठीक है। ये भी जैसे मैंने पुराने पेपर में पूछा हुआ है। H1N1 फ्लू समटाइम्स कॉल्ड एज स्वाइन फ्लू इज ए टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा ए वायरस, ठीक है। तो इसको दूसरा नाम क्या है? स्वाइन फ्लू, ठीक है, स्वाइन फ्लू। It is often called as swine flu and was new combination of influenza virus that can infect pigs, birds, humans, etc. ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे बिफोर डिस्कसिंग द कोविड रिलेटेड चीजें। कोविड रिलेटेड, जब कोविड-19 आया था, आपको भी पता है कि सब जो लोग थे उस टाइम में, जैसे आई वॉज इन दिल्ली, ठीक है, एट दैट टाइम जब मैं वहां से आते थे तो पठानकोट में रोक लिया जाता था। तो वहां क्या होता था, एक वो टेस्ट किया जाता था, RT-PCR टेस्ट किया जाता था उस टाइम में। और वो जो पॉजिटिव आया था तो उसमें उसको क्या कर देते थे? हॉस्पिटलाइज कर देते थे कहीं, ठीक है। और जो नेगेटिव आता था उनको घर भेज देते थे। तो उस टाइम में एक हमें बोला जाता था कि भाई आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें, ठीक है। तो ये भी किसके रिलेटेड है? कोविड के रिलेटेड है। तो स्टार्ट यही से करेंगे, साथ में वैक्सीन देखेंगे, फिर कोविड-19 की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि डेफिनेशन है क्या एक्चुअल में, पैंडेमिक क्या होता है, पैंडेमिक क्या होता है, ठीक है। और क्या गाइडलाइन से सरकार की ओर से उस टाइम में कोविड-19 19 वाला 20 वाला, ठीक है, वही है। अभी थोड़ी है कोविड-19, टॉपिक आपका भी दिया है लेकिन पुराना वाला है ना, ठीक है। तो आरोग्य सेतु जो है ये ऐप है, ठीक है। ये मैंने आपको अपनी स्टोरी बता दी कि आई वाज इन दिल्ली एट दैट टाइम। जब हम जम्मू आना था तो पठानकोट में रोक दिया जाता था, और पहले बोला जाता था जैसे भी हम मेट्रो से जाते थे, ठीक है, मेट्रो में या फिर मेट्रो में ट्रेवल करते थे या फिर कहीं भी, ठीक है। तो उस टाइम में स्पेसिफिक बोला जाता था कि डाउनलोड द ऐप, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। तो ये क्या है, याद होना चाहिए, इट इज रिलेटेड टू द कोविड-19। आरोग्य सेतु इज इंडियन कोविड-19 कंटैक्ट ट्रेसिंग
syndromic mapping and self-assessment digital services, primarily a mobile app developed by Flana Ministry of Electronics and Information Technology. The app reached more than 100 million install in 40 days. समझ रही हो? तो आपने ये इंस्टॉल कितनी हुई, 40 दिन में 100 मिलियन हुई, वो तो ठीक है, बट आपने याद करना कि आरोग्य सेतु ऐप है क्या। ये भाई कोविड-19 के लिए उस टाइम में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम दिल्ली से जम्मू आ रहे तो पठानकोट में हमें रोका जाता था, ठीक है, और एक टेस्ट किया जाता था, ठीक है। टेस्ट करके हमें अगर नेगेटिव आ रहे हैं, ठीक है, अगर कोई बंदा पॉजिटिव आ जाता है, मतलब कोई पॉजिटिव आ जाता है, अब उसका नंबर भी होगा, मोबाइल नंबर होगा, ठीक है, उसने ऑलरेडी ऐप एनरोल की हुई है, आरोग्य सेतु जो है वो डाउनलोड की हुई है। अब अगर वो पॉजिटिव आ जाता तो आसपास में जिसने भी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड की होती थी उसको एक वो आ जाता था कि भाई आपके आसपास ना कोई बंदा है जो पॉजिटिव है, ठीक है, वो पता चल जाता था, ठीक है, उस तरीके से। चलिए हम वैक्सीन की बात करें तो कोविड-19 की वैक्सीन इंडिया में डेवलप भी हुई है, बाहर भी डेवलप हुई है, ठीक है, लेकिन एक वैक्सीन जो है ह्यूमन की डिस्कस करने से पहले देखते हैं एनिमल के लिए कौन सी वैक्सीन हुई है। एनकोवैक वैक्सीन जो है डेवलप हुई है एनिमल्स के लिए, ठीक, तो याद करना है एन से याद करना एनिमल, कोवैक्स तो वैसे ह्यूमन कोवैक्सीन याद करना है, वो हुई है ह्यूमन बींग्स के लिए, बट एनकोवैक्स जो है ये किसके लिए, एनिमल्स के लिए, ठीक है, तो सिंपल इतना याद करना है कि किसके लिए हुई है, एनिमल्स के लिए। इस तरह से अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स के लिए हमारे पास कौन कौन सी वैक्सीन है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट बन जाता है किसने डेवलप की है, ठीक है, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है, ये वैक्सीन आप देख सकते हैं जो आपने लगवाई भी होगी, दो वैक्सीन, ठीक है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगाई होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाली वैक्सीन जो है, यहाँ पे लिखा हो कोवैक्सीन और भारत बायोटेक, इसका मतलब क्या हो गया, भारत बायोटेक ने क्या इसको मैन्युफैक्चर किया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता। तो और साथ में ये इंपॉर्टेंट बन जाता, क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस कोविड-19 वैक्सीन कौन सी थी, ठीक है, कौन सी वैक्सीन इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस, बस खुद की बनाई हुई इंडिजीनियस वैक्सीन कौन सी थी उस टाइम में, तो वो थी कोविड कोवैक्सीन, ठीक है, याद करना है, ठीक है, इतना याद है। किसने डेवलप किया, भारत बायोटेक ने इस डेवलप कोलैबोरेशन विद द आईसीएमआर, ठीक है, आईसीएमआर हो गया इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, तो आईसीएमआर प्लस भारत बायोटेक ने मिलकर भारत ये कोवैक्सीन बनाई। अब याद करते हैं कोवैक्सीन तो ठीक है, कोविशील्ड भी बनाई थी। अब कोविशील्ड जो बनाई थी वो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे महाराष्ट्र में, ये ठीक है, इन्होंने बनाई थी। इनका हेड कौन कर रहा है, साइरस पुणे वाला ग्रुप। साइरस पुणे वाला ग्रुप जो है, साइरस पुणे वाला बंदे का नाम है, ठीक है। अब साइरस पुणे वाला जो है इनको अवार्ड भी मिला है, किसका मिला है, पद्म भूषण अवार्ड 2022 में मिला हुआ है सरकार की तरफ से। पद्म भूषण अवार्ड कौन देता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, तो ये इनको 2022 में पद्म भूषण अवार्ड भी मिला है। ही इज द फाउंडर एंड सीनियर फार्मासिस्ट लीडर ऑफ सेरम इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चर, प्लेड अ की रोल इन कोविड-19, ठीक है, तो इनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिला है, ठीक है। अब ये एग्जाम किसका एग्जाम है, कोई एसएससी का एग्जाम था जिसमें ये पूछा था स्पेसिफिक कि इनको किस किस कैटेगरी में अवार्ड मिला है, तो कैटेगरी है ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे आप धोखा खा सकते हैं कि मेडिसिन में मिला है, मेडिसिन में नहीं लिया है, इनको मिला है ट्रेड एंड इंडस्ट्री। भाई ट्रेड तो है, मेन काम क्या है, दवाई बना रहे हैं, दवाई और बेच रहे हैं, ठीक है ना, वर्ल्ड लेवल पे, तो बेच रहे हैं तो ट्रेड का काम होना, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि मेडिसिन के रिलेटेड, मेडिसिन में नहीं मिला, ट्रेड एंड इंडस्ट्री में मिला है, ठीक है। इन्होंने जो कोविशील्ड बनाई सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन्होंने मिलकर बनाई है, ठीक है, एक बनाई है कोविशील्ड किसने बनाई है, ये बात आपने याद करनी है, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि कोविड-19 वैक्सीन एस्ट्राजेनिका भी जो है ये बनाई थी, मैन्युफैक्चर बाय एस्ट्राजेनिका, ठीक है। कोविशील्ड वाज प्रोड्यूस एट एसआईआईआई पुणे फैसिलिटी विद द मास्टर सीड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड एस्ट्राजेनिका, तो इन लोगों ने ये मिलके जो है कोविशील्ड बनाई है। अब इंडिजीनियस कौन सी है, क्योंकि इसमें तो और लोग भी आ गए, ऑक्सफोर्ड आप देख रहे हैं तो यूएसए का कहीं नाम आ रहा है, ठीक है, तो ये इंडिजीनियसली इंडिया ने डेवलप की है, ठीक है। अब इनको अवार्ड मिला है, साइरस पुणे वाला क्यों मिला है, क्योंकि ये इंडिया के रहने वाले हैं, ठीक है, तो अब इंडिया के रहने वाले हैं ना, तभी तो इनको मिला ना पद्म भूषण अवार्ड। तो सीरम इंस्टीट्यूट जो है ये कहां पे है, पुणे में, इनको अवार्ड मिला हुआ है। चलिए, तो ये दो वैक्सीन आपने पढ़नी है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा वैक्सीन जो है, ठीक है, कोविड-19 हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, वैक्सीन पढ़ लेते हैं क्योंकि एग्जाम जिस तरीके से आ रहा है, पहले वो चीजें डिस्कस कर लेते, बाद में हम छोटा मोटा ये कोविड-19 कहां से आया, पैंडेमिक क्या होता है, पैंडेमिक क्या होता है, वो हम देख लेंगे। पहला क्वेश्चन हिट टारगेट करते हैं वैक्सीन के रिलेटेड, और ओमिक्रॉन कौन कौन से जो एसएसबी ने पूछा है उसको हिट करते हैं, फिर हम बेसिक पढ़ लेंगे, 10 मिनट लगाएंगे लास्ट वाला। कोविड-19 है कहां, क्या है, कहां से आया, वो मैंने ऑलरेडी आपको शेयर भी किया है। वैक्सीनेशन जो है किसके रिलेटेड है, कोविड-19,
कोविड 19 का दूसरा नाम भी है, वो आपने डिटेल में पढ़ना है क्योंकि हो सकता है उसमें से क्वेश्चन आए। न्यूमरस वैक्सीन कैंडिडेट्स हैव बीन इवैल्यूएटेड एंड लॉन्च्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कोविड 19 इंक्लूडिंग, प्रिवेंशन के लिए कोविड 19 की प्रिवेंशन के लिए बहुत सारी वैक्सीन हुई, लॉन्च हुई, ठीक है, उस टाइम में। तो आपने याद करना है, एक और तरीका है याद करने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम का सेम, डिट्टो का डिट्टो, ठीक है। ये आपका यूपीएससी में भी पूछा है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज में, ठीक है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज में, और किसमें पूछा है, जेकेएएस में भी पूछा है, सेम का सेम डिट्टो, एसएससी में भी पूछा है, और स्टेट में अलग अलग, इंडिया की 28 स्टेट है, कम से कम 10 स्टेट में ये सेम एज इट इज डिट्टो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये वाला, ठीक है। इनएक्टिवेटेड रिकम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन, कोवैक्सीन को बोलते हैं, याद रखना है। नॉर्मल तो याद कर दिया, कोवैक्सीन किसने डेवलप करी, भाई भारत बायोटेक ने। कोवैक्सीन, कोविशील्ड किसने की, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये तो कर दिया आपने याद। बट साथ में ये चीज भी याद करनी है कि टफ रेंज पे जाए, जैसा कि जेकेएस में या यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा या एसएससी में पूछा है, हो सकता है एग्जामिनर कोई ऑनलाइन सर्च करे उस तरीके से कि क्वेश्चन किस तरीके यूपीएससी के एस या एसएससी का सर्च करे, तो हो सकता है ये पहले नंबर पे ये क्वेश्चन है, तो आप उस तरीके से भी अगर टफ भी डालें तब भी पढ़ के जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इनएक्टिवेटेड रिकम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन, कोवैक्सीन को बोलते हैं, ठीक है। वायरल बैक्टर, इंपॉर्टेंट है, वायरल बैक्टर नाम याद करना, वायरल बैक्टर वैक्सीन किसको बोलते हैं, कोविशील्ड को बोलते हैं, एस्ट्राजेनिका को बोलते हैं, स्पुटनिक वी को बोलते हैं, वी वैसे वी का मतलब होता है 5, लेकिन चलिए स्पुटनिक वी, जॉनसन एंड जॉनसन, ठीक है। ये सारी वैक्सीन जो है ये क्या है, वायरल बैक्टर। वायरल बैक्टर इनएक्टिवेटेड कौन सी है, कोवैक्सीन है। वायरल बैक्टर वैक्सीन कौन सी है, कोविशील्ड है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका है, स्पुटनिक बी भी है, स्पुटनिक बी आई थिंक रशिया की है ना, नहीं है, हाँ ठीक है, यहां लिखा हुआ स्पुटनिक बी की जो है ये रशिया की है, ठीक है। कोवैक्सीन जो है इंडिया की, ये आपको बता दिया मैंने, ठीक है, डेवलप हुई इंडिया, ठीक है। ये हम नीचे देखेंगे किस किसने डेवलप की। फिर आता है क्वेश्चन न्यूक्लिक एसिड बेस्ड एमआरए एंड डीएनए वैक्सीन, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लिक एसिड बेस्ड एमआरए और डीएनए वैक्सीन जो है ये कौन कौन सी है। इसमें से अगर बात करें मॉडर्ना, मॉडर्ना और पी फाइजर, ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड बेस्ड एमआरएनए और डीएनए वैक्सीन से। देखो क्वेश्चन इस तरह से आता है, बीच ऑफ द फॉलोइंग आर द वैक्सीन, ठीक है, कोविड कोविड 19 वैक्सीन, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। तो आपको नाम पहले याद करने कि भाई कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, ठीक है, कोवैक्सीन और कौन कौन सी है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड है, ये क्या है, इंडिया ने डेवलप की है, ठीक है। और इंडिजिनियसली कौन सी डेवलप की है, वो की है कोवैक्सीन। कोविशील्ड डेवलप की है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, बट विद द हेल्प ऑफ अदर आल्सो, ठीक है। एक चीज याद करनी, दूसरी ये मॉडर्ना और पी फाइजर भी क्या है, ये भी क्या है, वैक्सीन के नाम, इसकी वैक्सीन कोविड 19 की, ठीक है। मॉडर्ना और पी फाइजर भी याद करना, स्पुटनिक भी याद करना, स्पुटनिक जो है पुतिन से याद करते हो, ठीक है, ये लिखना एस छोड़िए, PUTN, तो पुतिन, पुतिन जो है वो प्रेसिडेंट है किसके, रशिया के, तो वैसे याद कर सकते हो कि भाई स्पुटनिक मतलब हो गया पुटनिक, ठीक है। तो पुतिन का नाम याद कर सकते हो उस तरीके से, तो वो उस तरीके से भी याद हो जाएगा कि स्पुटनिक आएगा किसका है, तो पुतिन का नाम याद रखना है कि पुतिन, पुतिन पुदीना नहीं भाई, ये पुतिन इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। चलिए, कोवैक्सीन और ये सारी डिजीज जो है ये आपने देखनी है भाई, ये सरकार की वेबसाइट से डाटा उठाया मैंने डायरेक्टली, और जब हमने एग्जाम दिया था यूपीएससी का, तब मुझे ये टॉपिक मिला ही नहीं था, ठीक है। इस तरीके से तब मिला होता तो चलो एक क्वेश्चन तो अच्छे से हो जाता ना ये वाला। चलिए, आल तो मेरा गलत हुआ था उस टाइम में यूपीएससी के एग्जाम में, ठीक है। कोवैक्सीन जो है डेवलप बाय इंडिया, स्पुटनिक वी जो है रशिया, ठीक है। उसमें क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आ गया था ना, जैसे ये इनएक्टिवेटेड, ठीक है, वायरल वेक्टर, तो उसमें कंफ्यूजन थी, ये तो पता था हमें उस टाइम में भी, कोवैक्सीन स्पुटनिक रशिया ने की डेवलप। ये जब पूछा ना इनएक्टिवेटेड वायरल वेक्टर वैक्सीन, ठीक है, और उसमें पूछ लिया ओनली वन, ठीक है, ओनली टू स्टेटमेंट करेक्ट, 3 स्टेटमेंट करेक्ट, ऑल 4 स्टेटमेंट करेक्ट, जो ये स्टेटमेंट वाला था उसमें थोड़ा सा गफला हो गया था, ठीक है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल कर दिया था। जो ट्रेंड अगर आपने यूपीएससी एग्जाम दिया तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं मैं, ठीक है। पी फाइजर और बायोटेक, ठीक है, पी फाइजर किसने की है, यूएसए और जर्मनी ने, ठीक है। एस्ट्राजेनिका तो कोविशील्ड, एस्ट्राजेनिका इन्होंने मिलकर बनाई है, ठीक है, इंडिया, यूके, स्वीडन इन्होंने मिलकर बनाई हुई है। मॉडर्ना जो है ये यूएसए ने बनाई है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो गया, हमने क्या डिस्कस किया अभी तक, ठीक है। वैक्सीन, कोविड 19 की वैक्सीन कौन कौन सी, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुटनिक, एस्ट्रामाइसिन, मॉडर्ना, पी फाइजर, ठीक है। स्पुटनिक किसने की है, स्पुटनिक रशिया ने की है। कोवैक्सीन किसने की, इंडिया की इंडिजीनियसली डेवलप्ड वैक्सीन है, पहली वैक्सीन इंडिया में जो ब्रॉड लेवल पे हुई है, ठीक है, तो कोवैक्सीन। उसके बाद मॉडर्ना जो है ये किसकी है, यूएसए की। एस्ट्राजेनिका किसकी है, ये मिलकर बनाई है, कोविशील्ड, ये किसने, यूके, स्वीडन और इंडिया ने, ठीक है।
जॉनसन जॉनसन एक पाउडर भी आता है बच्चों को वो डालने वाला, ठीक है। तो ये भी एक तरीके की आप बोल सकते हैं, वेलजियम ने ये किया था। जस्ट 1 मिनट, देयर इज नो फोन। पी फाइजर, और ये पी फाइजर जो है यूके जर्मनी ने किया है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कोविड 19 बेसिक और एनसीडीसी की एडवाइजरी। चलिए, एक और चीज याद करनी है, सेरो सर्वे हुआ था, ठीक है। तो सेरो सर्वे किसके रिलेटेड है? SERO सर्वे, ये है कोविड 19 के रिलेटेड। बस इतना याद करना, बाकी कुछ याद नहीं करना है। सेरो सर्वे इज रिलेटेड टू कोविड 19, ठीक है। बाकी इसमें डिटेल याद नहीं करनी है, ठीक है। साथ में एक और चीज इंडिया ने डेवलप करी थी, ठीक है, जिसका नाम है, अगर उस तरीके से भी क्वेश्चन आए तो ये था इंसाकोब, INSACOG, ठीक है। अब इसमें इसकी एग्जाम फुल फॉर्म क्या है? इंडियन सार्स कोविड 2 जीनोमिक कंसोर्टियम, ठीक है। और ये डेवलप किया इंडिया ने, ठीक है। A network of 10 regional genomic sequencing laboratories were identified under the Indian SARS-CoV-2 Genomic Consortium, ठीक है, to undertake this activity with NCDC as a nodal agency। तो एनसीडीसी क्या थी उसमें? नोडल एजेंसी थी। एनसीडीसी क्या है अभी डिस्कस करने वाले थोड़ी देर में हम, ठीक है। लेकिन एक याद करना है कि इंडिया ने एक बनाया था इंडियन सॉर्स जिनोमिक कंसोर्टियम, ठीक है। किस नोडल एजेंसी कौन सी थी उसमें? एनसीडीसी। किसके रिलेटेड है? कोविड 19 के रिलेटेड है, ठीक है। अब एक और चीज है, जैसे कोई भी बंदा इंटरनेशनल लेवल पे बाहर गया था, वापस आता था, ठीक है, तो उस टाइम में कौन सा टेस्ट हुआ करता था, ठीक है। तो वो आपने याद करना, सिंपल एक ही लाइन में लिखना आपने। कोई भी ट्रेवलर या कंटेक्ट होता था वो करते हैं RT-PCR होता था, ठीक है। तो RT-PCR, ठीक है, ये टेस्ट होता था, तभी उनको अगर पॉजिटिव आता था तो उनको क्या कर देते थे? कंटेन कर देते थे। अगर नेगेटिव आता था तो उनको जाने देते थे, ठीक है। ठीक है, बाद में कोविड 19 रिलैक्सेशन जब दी थी उसमें, तो टेस्ट का याद करना है RT-PCR, ठीक है। और हो गया ऐप, ऐप आपने याद करनी है वो किसके रिलेटेड है, वो भी आपको याद ला दिया ना मैंने, अपनी एग्जांपल लेके बता दिया आपको। चलिए, अब देखते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या, कौन से वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बोला। ये भी JKSSB ने पुराने पेपर में पूछा है। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहां से? अल्फा बीटा गामा डेल्टा, बस इतना याद करना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और किस स्टेट में थे, बस इतना याद करना। इसमें ज्यादा याद करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो न्यू नोमेनक्लेचर जो है, WHO का हेडक्वार्टर कहां पे, ये पता होना चाहिए आपको। इसका है, कब एस्टेब्लिश हुआ है? ये जिनेवा में, ठीक है, जिनेवा में स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड 1948 में एस्टेब्लिश हुए WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड ग्रीक अल्फाबेट लेबल टू आइडेंटिफाई डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ कोविड 19, ठीक है, व्हिच हैज इमर्ज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं, फिर आपको बता देता हूं इसमें कौन कौन से एक्चुअल में है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट नोट्स बनाने, एक पेज में खत्म करना है आपने कोविड 19 और कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में से एक ही क्वेश्चन आना है, जब कोविड 19 में आएगा या कम्युनिकेबल डिजीज आएगा, रिलेट करके आएगा, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, वेरिएंट ऑफ कंसर्न, इसमें सिर्फ याद करना आपने कौन सी स्टेट में, जैसे अल्फा बीटा गामा लिखा है ना, ये क्या हुआ, ये उल्टा ही हो गया। जस्ट 1 मिनट। अच्छा, मैं नीचे देख रहा था, उसमें लिखा हुआ था, मुझे लगा ये अल्फा बीटा, लिखा ATEZ, मुझे लगा उल्टा हो गया ये। अल्फा बीटा गामा। चलिए, अल्फा, तो अल्फा जो है ये WHO ने बोला वेरिएंट ऑफ कंसर्न, ठीक है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न किसका? कोविड 19 का, बाय वेरिएंट ऑफ कंसर्न, ठीक है। एस्टेब्लिश टू हैव एट्रीब्यूट दैट दैट मेक देम फिटर देन द फर्स्ट वर्जन ऑफ द वायरस, ठीक है। अल्फा कहां से आया, ये नहीं याद करना है। ये देखो, पहला आया अल्फा, ये भी 20 में आया, दिसंबर 20 में, ये भी 20 में, ये 21 में और ये 21 में, ये तो छोड़िए, बट कम से कम आपको स्टेट याद होनी, कंट्री याद होनी चाहिए। अल्फा जो हुआ वो यूके, यूके में हुआ 20 में, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। बीटा हुआ साउथ अफ्रीका में, गामा हुआ ब्राजील में, और डेल्टा हुआ इंडिया में, ठीक है, याद हो जाएगा। अल्फा बीटा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो डेल्टा आ गया हमारे पास इंडिया में। तो इंडिया का इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में कौन सा था? डेल्टा था। अल्फा जो है यूके, बीटा आ गया साउथ अफ्रीका, और गामा डेल्टा, ठीक है। इतना याद कर देना है सिर्फ, बाकी चीजें नहीं भी करोगे। इतना तो आपको पता है ना कोविड 19 कब आया, 19 20 21 में रहा है कोविड 19, ठीक है। तो वो एग्जामिनर वैसे तो नहीं पूछेगा डेट, ये वाला प्रॉब्लम, बट ये पूछ सकता है कि अल्फा बीटा गामा ऑप्शन मैच द फॉलोइंग, ठीक है, जैसे पूछ लेगा अल्फा बीटा गामा, क्योंकि ये ना एसएसबी के एग्जाम में आ सकता है, पुराने पेपर में पूछा, मैच द फॉलोइंग करके भी उस तरीके से पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। और SSC के एग्जाम में तो बहुत बार आया ये,
एसएससी के मतलब हो गया नेशनल लेवल पे, अलग अलग एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो अल्फा बीटा गामा याद करना, अल्फा कहाँ है, यूके, बीटा अपने साउथ अफ्रीका, ठीक है, गामा आपका आ गया ब्राजील, डेल्टा आ गया इंडिया, ठीक है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न है ये, ठीक है। और ये जो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये नहीं पूछते हैं, इसको आपने पढ़ना ही नहीं है। मैंने सिर्फ यह है कि भाई वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न होता है, WHO ये बताता है कि भाई अनाउंस करता है कि ये वेरिएंट ऑफ कोविड 19 के हुए हैं। आपने याद करना है सिर्फ वेरिएंट ऑफ कंसर्न, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं याद करना है, ठीक है। प्रिवेंट एंड मिटिगेशन के लिए आपको पता है उस टाइम में प्रिवेंशन और मिटिगेशन के लिए क्या बोला गया था, ठीक है, गाइडलाइन वगैरह क्या थी इंडिया में, ये था कि भाई फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, ठीक है भाई, डिस्टेंस क्राउड मेंटेनिंग डिस्टेंस ऑफ 6 फीट, बोलते हैं ना 6 फीट। जैसे आप अगर मेट्रो में कभी विजिट किया है दिल्ली में आपने, तो उसमें डायरेक्टली वो मेट्रो वाले बोलते थे प्लीज मेंटेन द डिस्टेंस बाय द 6 फीट और 2 मीटर्स अवे फ्रॉम अदर पर्सन, अवॉइड द पब्लिक क्राउड, ठीक है, ऐसे इस तरह से कुछ मेट्रो में बोलते थे उस दौरान में, ठीक है। तो गाइडलाइन क्या थी, फिजिकल डिस्टेंसेस पहली थी, इंडिविजुअल टू वेयर मास्क, तो हमने कितने कितने मास्क खरीदने हैं, ठीक है, तो वो तो आपने भी खरीदे होंगे ना उस दौरान में, कोविड 19 के टाइम में। तो इंडिविजुअल टू वेयर मास्क व्हेन आउट इन द पब्लिक, ठीक है, हैंड हाइजीन होने चाहिए, ठीक है भाई, ये गाइडलाइन आपने लिखी हुई है ना आपके सिलेबस में, वो बता रहा हूँ। नॉर्मली क्या होता है, हैंड हाइजीन होने चाहिए, मास्क लगाया होना चाहिए आपको, फिजिकल डिस्टेंस थी, रेस्पिरेटरी हाइजीन होनी चाहिए, कवरिंग द कफ एंड और स्नीज, ताकि कोई खांस रहा है या खांसी भी कर रहा है उससे भी दूर रहो, क्योंकि उससे भी कोविड 19 वायरल डिजीज है ना भाई, कम्युनिकेबल डिजीज है, फैल सकती है, तो कोई उससे भी दूर रहना है जो खांसी कर रहा है। इवन के घर में जो बंदे थे उससे दूर बंदा रहता था उस टाइम में, डरे हुए, ठीक है। अवॉइडिंग टचिंग द फेस, इन पर्टिकुलरली आईज नोज और माउथ, ठीक है, बार बार टच नहीं करना था आईज को, नोज को, माउथ को, क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स एंड सर्फेसिस, ठीक है। दीज आर फ्यू एडुकेट वेंटिलेशन ऑफ इंडोर स्पेसिस, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी भाई, स्कूल बंद हो गए थे, वेन्यू वगैरह नॉन एसेंशियल चीजें खत्म, सब कुछ आइसोलेशन में रखा गया था, क्वारंटाइन किया गया था। आपको पता है कि जो भी बंदे पॉजिटिव आते थे उनको क्वारंटाइन रखते थे 10 और 15 दिन के लिए। ये क्या थी, गाइडलाइन थी भाई उस टाइम में उसकी कोविड 19 की, ठीक है, कि ये चीजें करनी है आपने। बाकी अगर कोई ज्यादा बीमार पड़ जाता तो उनको वो मेडिसिन दी जाती थी उस टाइम में। और एक सिंपल सिंपल याद करनी भाई, मास्क कंपलसरी कर दिया था उन्होंने, ठीक है, मास्क के बिना एग्जाम में नहीं बैठने देते थे, देते थे। यूपीएससी का एग्जाम भी हमने मास्क में बैठ के दिया हुआ है उस दौरान में, ठीक है। चलिए बाद में ये कुछ गाइडलाइन है, ठीक है, जैसे मास्क कैसा होना चाहिए, ठीक है, वो कुछ दिया हुआ है। जैसे उस टाइम में मास्क जो लिया था हमने N95 वाला, ठीक है, तो ये सिर्फ बताया हुआ है, ये पढ़ना नहीं है, सिर्फ याद करना है कि भाई मास्क मूस्क था ये इस तरीके से, ठीक है, उसको शो करने के लिए। कोविड 19 की ट्रीटमेंट के लिए गाइडलाइन क्या थी, ठीक है, कंप्रीहेंसिव गाइडलाइन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कोविड 19, तो क्या था ये, सिंपल और सिंपल, वेयरिंग मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, कफ, एंटीपायरेटिक मेडिसिन के लिए उस टाइम में बोल देते भाई खा लो उस टाइम में, ठीक है, ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए, ठीक है, कहीं ना कहीं जिनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम बनती थी, एंटी इन्फ्लामेटरी और वगैरह वगैरह, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि भाई किस तरह से आपका सैंपल कैसे कलेक्शन होता था, क्या चीजें हैं, ये सारी इसमें दिया गया है, ठीक है। सैंपल कलेक्ट होता, अब इसमें डालते हैं, फिर इसमें 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 ऐसे करके वो लास्ट में टेस्ट होता था, ये चीजें चलती थी उस टाइम में, ठीक है। डायग्नोसिस के लिए हमारे पास कौन कौन से टेस्ट थे, ये आ गया आपके पास, रियल टाइम RT-PCR टेस्ट किया जाता था उस टाइम में, ठीक है, किसके लिए, सार्स कोविड 19 के लिए, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे अपने केस डेफिनेशन में, ये वही है कि सस्पेक्ट केस कौन कौन से थे, सस्पेक्ट केस कौन कौन से थे भाई, किसको डिजीज है या नहीं है। तो उस टाइम में सब पे शक था, जिसको बुखार है उस पर भी शक हो जाता था कि भाई इसको भी क्या है, कोविड 19 है, चाहे वो फीवर हो, कफ हो, ठीक है। ये कुछ केस की डेफिनेशन थी सस्पेक्ट केसेस की, बुखार है, कफ है, टेस्ट नहीं आ रहा है, स्मेल नहीं आ रही है, ठीक है, वीकनेस हो रही है, फैटिक हो रही है, हेडेक हो रही है, सोर थ्रोट हो रहा है, रनी नोज हो रहा है, स्टार्ट ऑफ ब्रीथ, अगर ब्रीथ की प्रॉब्लम आ रही थी, लॉस ऑफ एपिटाइट हो रहा है, नोजिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, भाई ये सब डिजीज तो आ गई, समझ रहे हो। तो ये कुछ सस्पेक्ट केसेस थी, उस टाइम में सिम्टम थे, ठीक है। आल्दो जब मैं दिल्ली से आया था जम्मू, तो मुझे भी काफी फीवर हो गया था, लेकिन कुछ मैंने बताया नहीं था किसी को भी, ठीक है, पुलिस वाले भी आए थे हमारे उधर कच्ची छावनी में, आल्दो सब वाकफ थे हमारे उस टाइम में, ठीक है, उस टाइम में क्या अभी वाकफ है, बट कहने का मतलब ये है कि उस टाइम में फिर वो आए, उन्हें बोला कि बताइए क्या हुआ है आगे पीछे, फिर डॉक्टर भी आए थे स्पेसिफिक उस टाइम में, ठीक है, बताइए ज्यादा तो नहीं है, हमने बोला भाई हमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत बुखार था, थोड़े दिन रहे, 4-5 दिन बुखार रहा, उसके बाद खत्म, टेबलेट खाई हमने, पैरासिटामोल जो जो मार्केट में थी अवेलेबल, सारी मेडिसिन खाई हमने। और आइसोलेशन मेन था कि आई वॉज इन द क्वारंटाइन, क्वारंटाइन घर पे क्वारंटाइन था, दिल्ली से आए लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो ही जाता आते समय।
उस टाइम में हमारे पास क्या हुआ कि ये चीजें थी। चलिए अब टॉपिक हमारे पास आ गया एनसीडीसी क्या होता है। देखिए नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, ठीक है। नेशनल लेवल पे, इंडिया लेवल पे नेशनल सेंटर फॉर द डिजीज कंट्रोल बनाया गया, जिसको बोल फॉर्मली कॉल्ड एज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। पहले इसको बोलते थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, आज की डेट में इनको बोला गया है एनसीडीसी, मतलब हो गया नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। ठीक है, तो डेफिनेशन पता चाहिए किसके अंडर है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनका ना एक कंट्रोल डिजीज अलर्ट रहता है, कौन कौन सी डिजीज के लिए इनकी वेबसाइट पे दिया हुआ है। और ये वाली डिजीज जो है ये इन्होंने जो दी हुई है वेबसाइट पे, ठीक है, इनकी वेबसाइट पे है ये। ठीक है, जैसे इन्होंने नाम लिखा हुआ है, जैसे निपा वायरस, तो आपको पता क्या होना चाहिए अलग से, निपा वायरस जो है किस क्या है ये, ठीक है, अलग से सर्च, क्योंकि आपके टॉपिक में लिखा हो कम्युनिकेबल डिजीज। और अगर कम्युनिकेबल डिजीज को रिलेट करोगे ना, यहां से इनकी वेबसाइट से सारी चीजें निकल जाएंगी। इबोला वायरस कब आया, एक तो ये पता होना चाहिए, तो कम्युनिकेबल डिजीज है, बट इबोला वायरस आया कब और किससे होता है, बैक्टीरिया से, वायरस से, वायरस से होता है, लेकिन वैक्सीन वगैरह कुछ इसके लिए डेवलप की वो देखनी है। बाकी ये कोविड 19 के रिलेटेड ये कुछ इन्होंने अलर्ट जो है जारी किया था उस टाइम में, तो वो अभी पढ़ने वाले हैं हम कोविड 19 की 2021 में क्या एडवाइजरी थी, क्या गाइडलाइन थी और बेसिक डेफिनेशन क्या थी। ये इनकी ही वेबसाइट से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इनकी एनसीडीसी की वेबसाइट से, ठीक है, डायरेक्टली। उसके अलावा हमारे पास जैसे आ गया, ये आपको पता होना चाहिए कि पैंडेमिक पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा H1N1 क्या है, ठीक है। रिकेट डिजीज किससे होती है, तो आपको ये सर्च करना है कि रिकेट डिजीज किससे होती है, ठीक है, कौन सी वाइटामिन वगैरह से होती है। डायपथेरिया क्या होता है ये सर्च करना है। दूसरा ये याद करना है कि इबोला वायरस क्या है, निपा वायरस क्या है और डायपथीरिया क्या है, ठीक है। ये तो एटलीस्ट करके जाए ना, जो सरकार की वेबसाइट पे ये मेन डिजीज दी हुई है, ठीक है, जिसका अलर्ट बताया गया है, ठीक है, वो आपने पढ़नी है। एनसीडीसी का मैंडेट क्या है, व्हाट इज द मैंडेट ऑफ एनसीडीसी, जो हम पढ़ रहे हैं ना, एनसीडीसी का मेन मैंडेट क्या है सिलेबस में आपके, तो उसका थोड़ा देख लेते हैं। इसमें से ही कुछ भी नहीं पढ़ना है आपने, सिर्फ और सिर्फ जो मैंने बताया ये देखना है आपने, ठीक है। और पीडीएफ फोटो स्टेट नहीं करनी है, क्योंकि फोटो स्टेट की लाइक नहीं है पीडीएफ, इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारा कंटेंट दिया है। मेन मेन पॉइंट लिखने हैं आपने जो इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले बताया कोविड 19 वैक्सीन, उससे पहले कम्युनिकेबल डिजीज उसकी एग्जाम्पल, साथ में मैंने बताया कुछ वैक्सीन इन एनिमल्स के लिए, कुछ ह्यूमन के लिए, कोई बाकी वाली, और कौन कौन सी जैसे एलिजा टेस्ट है या फिर बीसीजी टेस्ट है, वो चीजें आपने नोट डाउन कर देनी है। इनका मेन फंक्शन क्या है एनसीडीसी का, the mandate of the institute broadly cover three areas: subsist, train health, main power, development and research। तो मेन इसमें आपने याद करना है कि इनका मेन काम क्या है, कि कोई भी डिजीज हो रही है उसमें कौन कौन से सबसिस्ट, हेल्थ के रिलेटेड, और उसको कंट्रोल कैसे करना, उस पर रिसर्च कैसे करनी है, ये मेन इनका काम रहता है। तो पूरा ओवरऑल आपने याद करना कि भाई इंडिया में रिसर्च हो रही है किसी डिजीज पे, तो कौन करेगा, एनसीडीसी करेगा, ठीक है। और भी इंस्टीट्यूट होते हैं, लेकिन मेनली सरकार की तरफ से ये एक मेन इंस्टीट्यूट रहता है, जो कि लिखा ना यहाँ पे द मैंडेट क्या है इसका, ब्रॉडली थ्री सर्विसेज, थ्री एरिया सर्विसेज, ट्रेन हेल्थ, मैन पावर, डेवलपमेंट और रिसर्च पे, ठीक है। इसमें अगर इनकी वेबसाइट पे ही देखें, जो आपने नोट डाउन करना है वो है रेफरल डायग्नोस्टिक सर्विसेज, ये तो ठीक है, बट आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन जो आता है, विच आर द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज, विच आर द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज, विच आर द फॉलोइंग इज अ पैरासिटिक डिजीज, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये नोट डाउन करना है आपने, ठीक है। ये इसलिए मैंने लाया, बाकी ये पूरा जरूरत नहीं थी, ये वाला आपने नोट डाउन करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वायरल डिजीज, विच इज द बैक्टीरियल डिजीज, कौन सी मायोसिटिक डिजीज है और पैरासिटिक डिजीज कौन कौन सी है, ठीक है। वायरल डिजीज में जैसे आ गया मीजल, पोलियो माइलिटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस वायरस, एड्स आ गया, रेबीज आ गया, रूबेला वायरस आ गया, ये क्या है, वायरल डिजीज है, ठीक है। और कोविड 19 भी ऑब्वियसली, कोविड 19 क्या है, ये भी क्या है, वायरल डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास बैक्टीरियल डिजीज आ गया, जैसे मैनगेटिस, डायपेथीरिया, फिर हमारे पास कोलरा आएगा, ठीक है, कोलेरा, फिर हमारे पास प्लेग आ गया, एंथ्राक्स आ गया, मायासोटिक डिजीज आ गया हमारे पास, फंगल इन्फेक्शन सच, इसको छोड़िए, इसमें दिया नहीं कुछ भी। पैरासिटिक डिजीज कौन सी, जैसे मलेरिया, मलेरिया किससे होता है, पैरासाइट से होता है, प्लाज्मोडियम से होता है, क्या नाम था उसका, फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो थे ना कोई, मलेरिया, मलेरिया इज काज्ड बाय द फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो शायद से, ठीक है, एक बार चेक कर लेना आपने, मुझे ये याद आ रहा है उसी से, आगे दिया होगा वैसे, ठीक है। काला अजहर, और ये नहीं पढ़नी है, काला अजहर, ठीक है। तो ये क्या है, पैरासिटिक में काला अजहर आ गया, मलेरिया आ गया, ये आपने नोट डाउन करना है, क्योंकि आपके टॉपिक में वो कम्युनिकेबल भी लिखा हुआ, तो मैं दोनों एक में कवर कर रहा हूं ना, ताकि आपका दोनों चीजें कवर ही हो जाए, ठीक है। बाकी इसमें और इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें एनसीडीसी में हम सीधे चलते हैं, कोविड 19 की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, कहां से आया और क्या चीजें थी, ठीक है। और ये नहीं पढ़ना हमने।
ये ना अगर कोई एयर क्वालिटी इंडेक्स पोल्यूशन लेवल पे, क्योंकि डिजीज उस टाइम में जो हो, वो एक और डिजीज चली थी कोविड 19 के साथ साथ में, ठीक है, तो ये उसके लिए दिया है इनकी वेबसाइट पे, ठीक है, वेबसाइट पे दिया है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बोला है कि भाई एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, पोल्यूशन लेवल जो है इस तरह से है, इसका क्या पॉसिबल हेल्थ कंसिक्वेंस क्या हो सकता है, ठीक है, कौन सी वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जनरल पॉपुलेशन के लिए एडवाइस क्या दी गई थी भाई, क्या क्या चीजें आपने करनी है क्या नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ए क्यू आपका आ जाता है, ए क्यू आ जाता है, गुड कौन सा रहता है 0 से लेके 50, और सेटिस्फैक्टरी रहता है 51 से लेके 100 तक, ठीक है, मॉडरेट रहता है 101 से 200, पोर रहता है 201 से 300, वेरी पोर रहता है 301 से लेके 400, सेवर रहता है 400 से लेकर 500। अब मैं ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इसका कहने की हेल्थ के साथ रिलेटेड है। जैसे आप बोलेंगे अगर बहुत ही खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स, उससे क्या होगा, रेस्पिरेटरी इलनेस आएगी, जो बंदा ऑलरेडी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है उसको, तो कोविड 19 वो उसके लिए ना कोविड 19 उसको जल्दी होगा और उसकी डेथ जल्दी हो जाएगी। उस टाइम में ऐसा था जिसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थी, लंग्स की प्रॉब्लम थी, तो उससे क्या हो रहा, अगर उनको कोविड 19 हो रहा था उनकी डेथ जल्दी हो रही थी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको बोला गया कि भाई आप घर के अंदर ही रहो। देखो लिखो कहाँ क्या लिखा हुआ है, और बहुत खराब है तो रेस्पिरेटरी इलनेस वाले पीपल जो लोग हैं उनको ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहना है, ठीक है, इस बाहर इसलिए नहीं रहना है क्योंकि, और घर के अंदर रिमेन इंडोर एंड कीप एक्टिविटी लेवल लो। अगर जिसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है भाई, लेटे रहो चुप करके और इंडोर के अंदर रहो। और ये हमें पता होना चाहिए कि इस तरीके से आपने सिर्फ ये पता देखना है कि भाई गुड, सेटिस्फैक्टरी, मॉडरेट, पोर और वेरी पोर सेवर एक्यू इंडेक्स, तो सिंपल ये चीज लिखनी है आपने। ये नहीं भी करेंगे आपको मेन मैंने समझा दिया, मेन क्या है भाई, पॉसिबल हेल्थ कंसिक्वेंस क्या रहने वाला है। अब ये वाला एग्जामिनर नहीं पूछेगा, बट ये पूछ सकता है भाई एक्यू इंडेक्स गुड कौन सा होता है, सेटिस्फैक्टरी कौन सा होता है, मॉडरेट कौन सा, पोर और वेरी पोर सेवर कौन सा होता है, ठीक है। तो ये उस तरीके से आपने देख लेना है, सिर्फ नोट डाउन इस तरीके से करना है। आल्दो ये एग्जाम में नहीं आएगा, बट फिर भी बोल रहा हूँ क्या पता आप कि नेक्स्ट किसी और एग्जाम में आ जाए, तो ये आपने सिर्फ ये डाटा आपने नोट डाउन कर देना है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। हमारे पास आ गया, चलिए कोविड 19 आ गया ना, एक सेकंड, हाँ ये आ गया कोविड 19। कोविड 19 का ये वाला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसमें 5-10 मिनट और लगेंगे तो उसमें खत्म हो जाएगा आपका। पहले इससे पहले हम देखते हैं कि भाई जैसे हम बोलते हैं ना, कोविड 19 का पैंडेमिक आ गया भाई, पूरे इंडिया में पूरा पैंडेमिक आ गया, वर्ल्ड में पैंडेमिक आ गया। पहले हमें ये टर्म तो पता हो पैंडेमिक होता क्या है, पैंडेमिक क्या होता है और पैंडेमिक क्या होता है। अगर ये दोनों टर्म समझ लिया आपने तो फिर हमारे पास कोविड 19 समझने क्या ईजी बन जाएगा हमारे लिए, ठीक है। जैसे कि आप मैप पे देख रहे हैं, मैप पे देख रहे हैं तो मतलब यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, एपेडेमिक, क्या है एपेडेमिक, एपेडेमिक से पता चल रहा है कि कहां पे कौन सी कंट्री में कहां हो रहा है, इतने एरिया में हो रहा है। पैंडेमिक क्या है भाई, ये पूरा वर्ल्ड का अगर मैप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे आप, इंडिया में देखेंगे, हर जगह देखेंगे, रशिया में देखेंगे, चाइना में ऊपर देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड देख रहे हैं आप, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे पैंडेमिक। कोई डिजीज जिसका स्प्रेड, फिर ध्यान से सुना आपने, कोई भी डिजीज जिसका स्प्रेड एक टाइम में पूरे वर्ल्ड में फैल जाए, उसको बोलेंगे पैंडेमिक। कोविड 19 सिर्फ इंडिया में नहीं था, वर्ल्ड लेवल पे हर जगह था, तो वो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पैंडेमिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल एपेडेमिक किसको बोलेंगे, एपेडेमिक होगा कोई भी आउटब्रेक ऑफ डिजीज जो पर्टिकुलरली पॉपुलेशन में पर्टिकुलरली एरिया में, ठीक है। तो एक और भी होता है, एक और होता है एंडेमिक, एंडेमिक, ENDE, चले एंडेमिक छोड़िए, दो ये टर्म आपको पता चाहिए, एपेडेमिक और पैंडेमिक। पैंडेमिक मतलब हो गया, ये मैंने इसलिए रखा इधर कि आपको पता चले कि वर्ल्ड लेवल पे मैप पे आपको याद हो जाएगी। पैंडेमिक मतलब हो गया भाई पूरे वर्ल्ड में, पैंडेमिक हो गया पर्टिकुलरली पॉपुलेशन पर्टिकुलरली लोकेशन पे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये अफ्रीकन अफ्रीकन कंट्री में कहीं पे यहाँ पे पर्टिकुलरली हो रहा है, उसको बोलेंगे एपेडेमिक। अब देखते हैं हम कोविड 19, ठीक है। कोविड 19 क्या था, एपेडेमिक भी था और पैंडेमिक भी था, ठीक है। और पैंडेमिक था तो किस तरीके से और एपेडेमिक किस तरीके से, ठीक है, वो उसको देखेंगे हम। कोविड 19 का बेसिक डेफिनेशन और वो सारी चीज देखेंगे, बाकी हमने ऑलमोस्ट चीजें कवर कर दी हैं। epidemic is an outbreak of disease that affect many in a population and begins to spread rapidly, ठीक है, समझ आइए एपेडेमिक की। एपेडेमिक इज एन आउटब्रेक ऑफ डिजीज दैट अफेक्ट मेनी इन अ पॉपुलेशन एंड बिगिंस टू स्प्रेड रैपिडली। एन आउटब्रेक ऑफ डिजीज इज कंसिडर्ड एन एपेडेमिक। कभी कोई भी डिजीज अगर आउटब्रेक होती है, जैसे कल को कोई और डिजीज आ जाती है, जैसे एबोला वायरस चली थी, कोविड 19 आया, और 100 साल के बाद कोई और डिजीज अगर आएगी, तो जैसे आउटब्रेक होती है कोई डिजीज उसको बोलते हैं एपेडेमिक, ठीक है। इफ इट अफेक्ट्स अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, टिपिकली विद इन 2 वीक्स, विद इन 2 वीक्स, उसको क्या बोलेंगे हम, 1 मिनट रुकना आपने,
मेरा पेन गायब हो गया, जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो क्या बोलेंगे उसको, एपेडेमिक। पैंडेमिक किसको बोलेंगे, पैंडेमिक इज अ लार्जर एपेडेमिक। समझ गए ना, नहीं समझे आप? पैंडेमिक, पैंडेमिक क्या होगा, पैंडेमिक हो गया भाई आउटब्रेक ऑफ डिजीज अफेक्ट मेनी पॉपुलेशन और स्प्रेड हो जो रैपिडली, और ये विद इन 2 वीक्स में भाई शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में बहुत लोगों में हो जाए, ठीक है, उसको क्या करेंगे, एपेडेमिक। अब पेंडेमिक क्या है, पेंडेमिक भी ऐसा ही था, कोविड 19 पहले केरला में आया स्टार्टिंग में, इंडिया में, आस्ता आस्ता फैलता फैलता पूरे इंडिया में आ गया। अब स्टार्ट तो चाइना से हुआ था, अब चाइना से जो कोई लोग आए इंडिया में, केरला में, तो उसी तरह केरला में फिर ऐसे ऐसे करते पूरे पूरे इंडिया में हो गया, ठीक है। तो वो एक तरीके क्या था, एपेडेमिक था, जो एक दिन जो डेट थी वो हम नीचे देखेंगे, बट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में 2 वीक में ही फैल जाए। तो पैंडेमिक क्या हुआ, पैंडेमिक इज ए लार्ज एपेडेमिक, लार्ज एपेडेमिक, समझ गए ना, ये एपेडेमिक का लार्ज एपेडेमिक। अ पैंडेमिक कवर्स सेवरल कंट्रीज स्प्रेड फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर, ठीक है। तो पैंडेमिक क्या होता है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे भी जब हो जाए तो उसको बोलेंगे हमारे पास, जैसे एपेडेमिक की हमने यहाँ पे देखा तो वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट था, यहाँ पे डायग्राम में देखा हमने, ठीक है। तो पैंडेमिक हो गया भाई पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, जो एक कॉन्टिनेंट में नहीं दूसरे कॉन्टिनेंट में भी चले जाए, ठीक है। इन अ पैंडेमिक आउटब्रेक्स द नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड और किल डज नॉट मैटर एज मच एज रेट ऑफ स्प्रेड एंड हाउ फार इट हैज स्प्रेड। ये इंपॉर्टेंट है, पैंडेमिक में क्या होता है, द नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड और किल डज नॉट मैटर एज मच एज द रेट ऑफ स्प्रेड एंड हाउ फार इट हैज स्प्रेड। ये होता है पैंडेमिक में। उस टाइम में फिर चेतावनी दे देता है डब्ल्यू ऑर्गेनाइजेशन कि भाई अपनी अपनी सरकारें खुद ही संभालो, अपनी अपनी कंट्री, कि पैंडेमिक आ चुका है, पैंडेमिक आ चुका है। पैंडेमिक किस लेवल पे है, वर्ल्ड लेवल पे, समझ गए, फिर से बोल रहा हूं मैं। पैंडेमिक हो गया पर्टिकुलरली, जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे कोई डिजीज आए, पर्टिकुलरली स्प्रेड तो हो रही है, लेकिन 2 दिन में इतनी, 2 वीक में इतनी फैल जाए कि भाई पूरी मतलब ऑलमोस्ट, जैसे हमारी इंडिया है, इंडिया में मतलब हो गया 10 स्टेट में फैल जाए, ठीक है। इस तरह से ये वाली जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है यहाँ पे फैल जाए, फिर इस तरह से अगर पैंडेमिक हो गया वर्ल्ड लेवल पे, पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट भी हो गया, पूरा एशिया भी हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी हो गया, यूरोप भी हो गया, ठीक है, तो वो आ गया पैंडेमिक, ठीक है। चलिए, कोविड 19 अलर्ट आया था, ठीक है, कोविड 19 कंट्रोल डिजीज अलर्ट जो है किसने दिया है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, एनसीडीसी ने, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ, इनकी वेबसाइट पे दिया हुआ है, जून जुलाई 2021, क्योंकि टॉपिक आपको कोविड 19 तब आया, तब का है, तो हम कोविड 19 का बेसिक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इनकी वेबसाइट से, ठीक है। तो पैंडेमिक जो है, पैंडेमिक का मेन मतलब क्या है ये तो हमने पढ़ लिया पहले, लेकिन इधर जो दिया हुआ वो देख लेते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ में हम आगे बढ़ जाएंगे। पैंडेमिक ग्रीक वर्ड है, पैन का मतलब है आल, पैन मतलब जैसे हम बोलते हैं ना पैन इंडिया, तो पैन इंडिया, जैसे हम बोलते थे भाई मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट ऑफ आईएनसी। अब मॉडरेट चाहते थे कि बस स्पेसिफिक रहे, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट जो आईएनसी के थे वो पैन इंडिया की बात करते थे, तो पैन इंडिया मतलब हो गया पूरा, पूरा आल, ठीक है। पैंडेमिक ग्रीक वर्ड है पैन, आल, एंड डेमोस लोकल पीपल द क्राउड। पैंडेमिक मतलब हो गया आल, पैन, लोकल पीपल, इज अ एपिडेमिक ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, समझ गए ना, एपिडेमिक ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज दैट हैज स्प्रेड अक्रॉस लार्ज रीजन्स, फॉर इंस्टेंस मल्टीपल कॉन्टिनेंट और वर्ल्ड वाइड, अफेक्टिंग अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ पीपल, दस बाय डेफिनेशन पैंडेमिक इज अ एपिडेमिक। फिर से बोल रहा हूं, पैंडेमिक इज अ एपिडेमिक occurring on a scale that crosses the international boundary, usually affecting the people on the world level scale पे, उसको बोलेंगे हम पैंडेमिक, ठीक है। कोई भी डिजीज, नॉर्मल को डिजीज हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल अ वाइड स्प्रेड एंडेमिक डिजीज विद अ स्टेबल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल इज नॉट अ पैंडेमिक। अब कोई स्पेसिफिक, जैसे इंडिया में कोई स्टेट है फॉर एग्जांपल, उसमें ना बहुत सारे लोगों को क्या हो रहा है, कोई आपको एक पर्टिकुलरली डिजीज कोई हो रही है, ठीक है, ठीक है, तो वाइड स्प्रेड एंडेमिक डिजीज with a stable number of infected people is not considered as a pandemic, such as the recurrence of seasonal influenza, किसी को इन्फ्लुएंजा हो रहा है, किसी को बुखार हो रहा है, तो किसी स्टेट में ज्यादा हो रहा है, इन्फ्लुएंजा की वजह से हो रहा है, तो उसकी वो हम पैंडेमिक नहीं बोल सकते, ठीक है। which are generally excluded as they occur simultaneously in the large region of the globe rather than worldwide, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता। a disease of the condition is not a pandemic merely because it spread, it is widespread or kills many people, it must be infectious। तो पैंडेमिक क्या होना चाहिए, पैंडेमिक मस्ट बी इन्फेक्शियस और ग्लोबल लेवल पे होना चाहिए। तो सिंपल याद है पैंडेमिक, कोविड 19 को हमने पैंडेमिक क्यों बोला, एक तो ये ग्लोबल लेवल पे था और ये एक इन्फेक्शियस था, दो टर्म आपने याद कर दी, ठीक है। और ये पैंडेमिक भी है, क्योंकि पैंडेमिक में होता है जल्दी जल्दी आपका जो वायरस है वो हो रहा है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस कैंसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी डेथ्स, ठीक है, बट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए पैंडेमिक बिकॉज द डिजीज इज नॉट कॉन्टेजियस, फॉर एग्जाम्पल दैट इज इजिली ट्रांसमिटेबल एंड नॉट इवन सिंपली इन्फेक्शियस, ठीक है। तो दो कंडीशन है पैंडेमिक के लिए,
एक तो क्या होना चाहिए, इन्फेक्शियस, और एक ग्लोबल लेवल पे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे पैंडेमिक। थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री देयर हैज बीन अ नंबर ऑफ पैंडेमिक्स। तो अब ये भी याद करना है कि थ्रू आउट हिस्ट्री देखें तो हम पैंडेमिक किस तरीके से आए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्मॉल पॉक्स आया था एक टाइम में, ठीक है। Throughout the human history, there has been a number of pandemic of diseases such as smallpox, tuberculosis. The most fatal pandemic in the recorded history was the Black Death, also known as the plague. और प्लेग आया था उस टाइम में बहुत लोगों की डेथ हुई थी। अब कितना डाटा है वो हम नीचे डिस्कस करेंगे, कितना डाटा कोविड 19 से कितना था, प्लेग से कितना था, विच किल्ड अप्रोक्सीमेटली 75 से 200 मिलियन लोग इन द 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी में प्लेग आया था और उस प्लेग ने क्या कर दिया, कम से कम 200 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड मर गए थे। और ये क्या हुआ, ये पेंडेमिक आया था, ठीक है। और द टर्म वाज नॉट यूज्ड बट लेटर ऑन, जैसे हमारे पास इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक, स्पेनिश फ्लू आया था, करंट पेंडेमिक इंक्लूड द कोविड 19 जिसका नाम है सार्स कोविड 2 एंड एचआईवी एड्स। एचआईवी एड जो है ये अलग से, कोविड 19 भी एक प्रकार का क्या हो गया, पेंडेमिक हो गया। तो चलिए हम देखते हैं कौन कितनी कितनी डेथ हुई है, साथ में कोविड 19 जो है कहां से जो है ओरिजिनेट हुआ, और को वैक्सीन तो हमने ऑलरेडी पढ़ दिया उसका, ठीक है। बट हम देख लेते हैं ओरिजिनेट कहां से हुआ, उस तरीके से अगर क्वेश्चन आए तो वो भी देख लेते हैं। तो आपने ये समझ लिया कि पैंडेमिक जो है, अगर आपको क्वेश्चन आए कि भाई कोविड कोविड 19 जो है वो पैंडेमिक है या एपेडेमिक है या एंडेमिक है, तो आप क्या लिखेंगे, पैंडेमिक है। और पैंडेमिक के लिए दो शर्तें, एक ग्लोबल लेवल पर होनी चाहिए और एक इन्फेक्शियस लेवल पर होना चाहिए। इस पूरी लाइन का, इस पूरे पूरे इसका इसका मतलब, एक आपने याद करना, पैंडेमिक मतलब होगा पैन लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे जो स्प्रेड हो जाता है। दूसरी है इट मस्ट बी इन्फेक्शियस, ठीक है। आप कोई बोलेगा एचआईवी हो गया, किसी को एड्स हो गया, तो वो तो चलो हम बोलेंगे पैंडेमिक कहीं ना कहीं चल रहा है, जो कोविड 19 हो गया, ठीक है, स्पेनिश फ्लू हो गया। लेकिन कोई बोलेगा मेरे को डायबिटीज होगी, कल को कोई बोले मेरे को बुखार हो गया, फीवर हो गया, वो पर्टिकुलरली भी हो सकता है ना किसी स्टेट में, तो उसको हम पैंडेमिक नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो इजिली कंट्रोलेबल डिजीज है, ठीक है। नहीं, जाके अगर किसी को फीवर हो जाए जाके डॉक्टर को चेक कराई जाए, मेडिसिन खा लो, पैरासीटामोल खा लो। पैरासीटामोल वैसे बैन भी की थी सरकार ने, ठीक है, सरकार ने बैन भी किया था ना पैरासीटामोल से, पैरासीटामोल और डिक्लोफिन से। क्यों डिक्लोफिन से क्या हो रहा कि वो हमारे पास से डेथ हो रही थी उनकी, क्या बोलते हैं उनको, वल्चर की, तो कहीं ना कहीं वो था। देखिए अगर वर्ल्ड लेवल पे देखें तो ये डेथ कैसे हुई है इनकी, पैंडेमिक की वजह से, पैंडेमिक बोल रहा हूं, पैंडेमिक। देखिए द हिस्ट्री ऑफ पैंडेमिक विद देयर टोल डेथ्स देखें वर्ल्ड लेवल पे, हाईएस्ट टू लोवेस्ट। सबसे सबसे थर्ड फ्लेग आया था, ठीक है, थर्ड फ्लेग में 12 मिलियन पीपल की क्या होगी, डेथ होगी। कॉलरा आया था 1 मिलियन, ग्रेट प्लेग आया, ये इतना के दिया हुआ है। स्मॉल पॉक्स आया 56 मिलियन की भाई, ओहो हो 1600 में आया था, ये 1520 में आया था, 56 मिलियन। इस ब्लैक डेथ हुई थी, 200 मिलियन लोग मारे गए थे वर्ल्ड लेवल पे। जापानीज स्मॉल पॉक्स एपेंडेमिक, इसमें भी इतने लोग। इस तरह से हमारे पास ओबोला वायरस आया, तो ओबोला वायरस में 2014-16 में आया, ठीक है, ये भी आपको पता हो गया, ये रिसेंट वाला है। इबोला वायरस 2014-16 में आया था, इसमें 11,000 के आसपास बच्चों की डेथ हुई है, बच्चों नहीं लोगों की डेथ हुई है। कोविड 19 में कम से कम, ये तब का डाटा है जून 2021 का, उसके बाद सोचिए, क्योंकि ये वाला तो चलो पुराना डाटा है, ये तो चलो 2021 तक ठीक ही होगा। बट कोविड 19 का आज का अगर डाटा देखें तो बहुत ज्यादा डेथ है। अब एग्जाम तो ये नहीं पूछेगा ना, एग्जामिनर ये तो नहीं पूछेगा कि कोविड 19 से कितनी डेथ हुई है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आप ये क्यों पढ़ा रहे हैं भाई, आपको ये पता हो कि वर्ल्ड लेवल पे ये डिजीज हैं जो पेंडेमिक लेवल पे हुई हैं हमारी हिस्ट्री में भी, ठीक है। तो कोविड 19 के में हमारे पास 3.363 मिलियन लोग मारे गए थे इस डेट में, जो डेट दी हुई है इधर, ठीक है। और इस सरकार की वेबसाइट यूज कर रहे हैं हम इस टाइम में। एचआईवी एड्स से जो है 25 से 35 मिलियन जो है लोग मारे गए हैं, ठीक है, 1981 से लेके प्रेजेंट तक, ठीक है। प्रेजेंट इसलिए लिखा है क्योंकि एचआईवी एड्स के केसेस अभी भी आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास येलो फीवर में इतने लोग मारे गए हैं, स्पेनिश फ्लू में 40 से 50 मिलियन, ठीक है। तो ये कब आया, 1900, जैसे आपका वर्ल्ड वार सेकंड फर्स्ट चल रही थी, ठीक है ना, वर्ल्ड वार फर्स्ट, उसमें 1918-19 में स्पेनिश फ्लू जो चल रहा था उस टाइम में। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, कोविड 19 आया कहां से, ठीक है, और सार्स कोविड 19 क्यों बोला गया उसको वो देख लेते हैं, फिर 5 मिनट के बाद लेक्चर को एंड कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये डेथ टोल आप दे सकते हैं कितना कितना रहा है, ठीक है, किस किस डिजीज से, ठीक है। बट ये एग्जामिनर पूछेगा नहीं, बट अप्रोक्सीमेटली एक आइडिया लेने, कंसेप्ट समझने के लिए आपको तो पता होना चाहिए नहीं भाई पैंडेमिक क्यों बोल रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पे इतनी ज्यादा डेथ हुई है पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है। कोविड 19 तो फिर भी अभी देखिए 3.5 मिलियन बोल रहे हैं, एचआईवी एड्स से 30 मिलियन बोल रहे हैं,
ठीक है, मतलब वर्ल्ड लेवल पे देखिए कोविड HIV एड्स कितना खतरनाक रहा है। ठीक है, चलिए स्मॉल पॉक्स से भी हुई है। तो अगर ये एग्जामिनर अगर कल को क्वेश्चन पूछता है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन किसने डिस्कवर की, तो भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है 56 मिलियन लोग मारे गए पूरे वर्ल्ड लेवल पे। तो कम से कम आपको ये पता होगा भाई स्मॉल पॉक्स वैक्सीन किसने बनाई, जिसने मतलब हो गया लोगों की जान बचाई है। ठीक है, जिसने लोगों की जान बचाई है वर्ल्ड लेवल पे, तो क्या है वो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के बारे में एडवांस जेंडर के लिए कम से कम आपको पता हो कि उसने वर्ल्ड लेवल पे क्या चीजें की हैं। ठीक है, चलिए कोविड ये इतना ही था कोविड 19 के एसोसिएटेड कुछ ये एक डिजीज एक और इसमें आपने याद करना है कि फर्स्टली कि मिकोराइमोसिस जो है ये कौन सी डिजीज है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, कोविड 19 एसोसिएटेड म्यूकोराइमोसिस। ठीक है, इसमें सिर्फ याद करना ये दिस इज अ फंगल डिजीज। ठीक है, बाकी इसमें ज्यादा याद करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शन में आ जाए कोविड 19 क्या है हमारे पास, कोविड 19 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वायरल डिजीज है, वायरल इन्फेक्शन डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, इस तरह माइकोराइमोसिस जो है प्रीवियसली नाउन एज जाइगोमाइकोसिस is a serious but a rare fungal infectious disease by a group of molds called as म्यूकोराइमोसीट्स। किससे हो रहा है, तो माइको MUCO मिकोराइमोसिस। ठीक है, ये हो रहा है किसी फंगस से, किससे हो रहा है, फंगस से। तो ये इसने इतना याद कर देना कि कल को अगर ऑप्शन में भी आ जाए मैच करने के लिए दिस इज द फंगल डिजीज या क्या चीज है, इसमें सिर्फ आपने इतना याद कर देना है। ठीक है, इधर से लेके इधर तक बस। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, मिकोराइमोसिस जो है एक डिजीज है जो किससे हो रही है, सीरियस बट रियर फंगल इन्फेक्शन डिजीज काज बाई ग्रुप ऑफ मोल्ड जिसका नाम है मिकोराइमोसिट्स। दिस फंजाई जब फंगी जो है, कोई फंगी बोलता है कोई फंजाई बोलता है, दिस फंजाई कैन बी कॉमनली फाउंड इन द सॉइल एंड इन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर सच एज लीव्स रॉटन वुड्स एटसेट्रा। ठीक है, और इससे भी ये डिजीज होती है, वो आपका इंपॉर्टेंट है। ये उस टाइम में कोविड 19 के टाइम में ये डिजीज भी कहीं ना कहीं फेमस थी, फेमस मतलब ये हो रही थी उस टाइम में, एग्जाम के लिए मतलब ये इंपॉर्टेंट थी उस टाइम में। इसमें आप कुछ देखेंगे अगर डायरेक्टली अगर इसमें इन्फेक्शन क्या क्या था। ठीक है, जैसे ये था कुछ आप अर्ली वार्निंग साइंस ऑफ मिकोराइमोसिस जो है ये आप देख रहे हैं, ये भाई साहब कोई भी जिनकी ये पिक्चर दी है वेबसाइट पे, यहाँ पे देख सकते हैं। इनके देखिए कान में या नाक में क्या है। ठीक है, इसकी आंखें देखो कितनी वो होगी। ठीक है, इसकी देखो कितनी खराब हो गई है। तो ये एक प्रकार की डिजीज थी जो फंगस सी हो रही थी। ठीक है, तो ये आपने याद करना, इट इज अ फंगस डिजीज। प्रिवेंटेबल इशू क्या है वो आपने इतना देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब इतना आपको पता होना चाहिए, दिस वाज द फंगल डिजीज। एविडेंस बेस्ड ऑन द एडवाइजरी इन द टाइम ऑफ कोविड 19, तो एडवाइजरी में वही बोला है भाई, फीवर है, हेडेक है, कफ है किसी को, तो वो चीजें हैं। ठीक है, क्या डूज एंड डाउट्स थे और मैं बता दिया आपको। ठीक है, उस टाइम में आपको याद ही होगा, उसमें क्या बताना है, मास्क पहनना जरूरी है, डिस्टेंस जरूरी है, और साथ में वो चीजें सेम है मिकोराई और रामोसिस का जैसे हमारे पास कोविड 19 का था। ठीक है, इसमें हमारे पास ये, पर एक चीज में जो मैं ढूंढ रहा था वो तो इसमें आई ही नहीं, कोविड 19 ये वाला आया। ठीक है, नहीं जस्ट वन वन मिनट, ये हमारे पास आ गया, ये वाली चीज आपने याद करनी है कोविड 19 वाली, ये पूरी जो मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा हमारे पास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है कोविड 19 का। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में से 5 मिनट लूंगा। हुआ क्या कोविड 19 आने से पहले, हिस्टोरिकली देखें तो 2031 दिसंबर 2019 में हॉस्पिटल इन वुहान हुबेई प्रोविंस ऑफ चाइना, और जेकेएसएस ने ये क्वेश्चन पूछा है कि कोविड 19 सबसे पहले हुआ कहां, कहां से निकला, तो वो हुआ भाई वुहान सिटी है, वुहान हुबेई प्रोविंस है चाइना की, वहां से ये स्टार्ट हुआ, आउटब्रेक स्टार्ट हुई है। ठीक है, इसकी स्टोरी देख लेते हैं। ऑन 31 दिसंबर 2019 हॉस्पिटल्स इन वुहान हुबेई प्रोविंस ऑफ चाइना रिपोर्टेड अ क्लस्टर ऑफ इडियोपैथिक न्यूमोनिया केसेस। किसके, निमोनिया केसेस, निमोनिया पी साइलेंट है, निमोनिया केसेस। द Hunan seafood wholesale market was identified as the origin of the infection, causes the area to be shut down। कौन सी इंपॉर्टेंट है कि एक तो आपको पता हो गया कि स्टार्ट कहां से हुआ कोविड 19 वाला मसला, वुहान से। कौन सी, हुबेई प्रोविंस ऑफ चाइना रिपोर्टेड अ क्लस्टर ऑफ निमोनिया डिजीज, मतलब क्या निमोनिया के केसेस पाए गए हुनान सी फूड होलसेल मार्केट से। ठीक है, सी फूड होलसेल मार्केट में ये पाया गया, काजिंग द एरिया टू बी शट डाउन, बाद में बंद कर दिया गया, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको ये पता नहीं चलना स्टार्ट कहां से हुआ, वुहान हुबेई प्रोविंस ऑफ चाइना से।
However, a large fluctuation of visitor around the area during the spring festival caused the infection to rapidly spread to other region of the China and other countries. With the use of real time reverse transcription polymerase chain reaction, मतलब RT-PCR टेस्ट, RT-PCR टेस्ट से on 7th July, 7th January 2020, researcher identify the cause being the novel coronavirus. क्या बोला? नोवल कोरोना वायरस वाज द मेन रीजन। जो आप बोल रहे हैं कि निमोनिया कैसी चल रही, फैल रही, वो कुछ नहीं है। ये क्या है? रिसर्चर ने फाउंड किया, दिस इज द नोवल कोरोना वायरस, जिसका नाम पड़ा 2019 NCOV। एन से आ गया नोवल कोरोना वायरस, ठीक है। which later on 11th Feb was labeled as a severe acute respiratory syndrome coronavirus 2। तो सार्स, सार्स इसका आपको पता होना चाहिए कि सार्स का मतलब क्या है। SARS का इसका हो गया सेवर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 एंड कॉल्ड एज कोरोना वायरस डिजीज 2019, जिसको बोला गया कोविड-19। ये हिस्ट्री समझ गए आपने? कोविड-19 की हिस्ट्री क्या थी, समझ गए? तो मेन था कि 2019 में वुहान हॉस्पिटल, हुबई प्रोविंस में सी फूड होलसेल मार्केट में ये चीजें पाई गई, और निमोनिया के केसेस जो है ये यहाँ पे आइडेंटिफाई हुए। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, फिर रिसर्चर ने जब RT-PCR लगा के देखा कि भाई टेस्ट लगाया उन्होंने, तो ये पाया गया, ये बाद में इसका नाम जो है, नाम अलग अलग है, बात एक ही है, कोविड-19, ठीक है। कोविड-19 नाम कैसे पड़ा? पहले उन्होंने बोला निमोनिया के केसेस आ रहे हैं, उन्होंने टेस्ट किया RT-PCR में, उन्होंने बोला कि ये कोई नया वायरस आ गया, ठीक है, नया वायरस आ गया, जिसका नाम रखा नोवल कोरोना वायरस। बाद में जिसका नाम लेबल किया गया 11 फेब 2020 में सेवर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, सार्स कोविड 2, ठीक है, जिसको कॉमनली बोला गया बाद में कोरोना वायरस डिजीज 2019 कोविड-19। द नंबर ऑफ RT-PCR पॉजिटिव केसेस रैपिडली इंक्रीज्ड ऑन जनवरी 30 2020 इंडिया कंफर्म इट्स फर्स्ट केस एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड हेल्थ इमरजेंसी। अब जब इंडिया में भी केरला में एक केस आ गया, कब? जनवरी 30 2020 में। यहां कब स्टार्ट हुआ? 31 दिसंबर को। तो सोच लीजिए 30 दिन में, 31 दिसंबर को हो रहा है ना, तो 30 दिन में जो है 2020 में क्या हो गया, कंफर्म्ड पहला केस हमारे इंडिया में भी आ गया। जैसे आया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड लेवल पे, उन्होंने क्या बोला भाई, ये स्टार्टिंग में बोला भाई चलो ये डिजीज है, पहले चाइना में पाई गई, फिर इंडिया में पाई गई, जहां कहां कहां पाई गई, अलग अलग कंट्री में पाई गई, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोल दिया, डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अलर्ट दे दिया, बोल दिया भाई कोविड-19 अब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी हो गई है, ठीक है। बोला पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी अब इंटरनेशनल कंसर्न। क्या बोला भाई, कोविड-19 हो गया है भाई, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इंटरनेशनल कंसर्न बोल दिया। देयर आफ्टर ऑन 28 फेब 2020 WHO रेज इट्स रिस्क असेसमेंट एंड एट रीजनल एंड ग्लोबल लेवल वेरी हाई। और WHO ने बोल दिया भाई बहुत हाई लेवल पे केसेस चलने वाले हैं, जितना हो सकता है भाई बंद करिए, आना जाना बंद करिए, एक कंट्री से दूसरे में जाना चाहिए, घर में जहां पे हो वहां पे रहिए। ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी उन्होंने बोल दिया, और इंडिया में सारा बंद हो गया। इंडिया, आपको पता है ना, पूरे इंडिया बंद हो गया। देयर आफ्टर डिक्लेयर इट इज अ पैंडमिक। और कब डिक्लेयर उन्होंने किया, सोच लो, जनवरी दिसंबर में स्टार्ट हो रहा है, और फेब में जाके उन्होंने जाके डिक्लेयर कर दिया भाई। क्योंकि पहले क्या था, पहले हम बोल सकते कि पैंडमिक है, पैंडमिक हो गया पर्टिकुलरली चाइना में थी, या फिर उसके बाद इंडिया में आई, जब यूके में चलेगी, जब ये ग्लोबल लेवल पे फैलने लगी, इसको बोल दिया भाई दिस इज द पैंडमिक डिजीज। कब बोला गया? 11 मार्च 2020 में। मोर देन अ ईयर लेटर, डिस्पाइट इंप्लीमेंटेशन ऑफ एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजी, इंट्रोडक्शन ऑफ द वैक्सीन, द डिजीज स्टिल सर्जिंग ग्लोबली, ठीक है। उसके बाद भी कहीं ना कहीं आज की डेट में भी कहीं ना कोई केस होगा, लेकिन वैक्सीन जो है डेवलप हो चुकी है। अब वैक्सीन मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस कर दी, ये था ओवरऑल कंसर्न कि भाई क्या है, क्या चीजें रही हैं। अब आपने क्या याद कैसे करना है, वो चीजें आपको मैंने बता दी हैं स्टार्टिंग में। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि क्या क्या चीजें हैं अभी तक हमने जो पढ़ी, उसको किस तरीके से एक पेज में लिखना है आपको। मैं फिर बोल रहा हूँ पीडीएफ आपको आज ही मिल जाएगी, लेकिन पीडीएफ का वो नहीं देखना आपने देखना है कि भाई किस तरीके से, ठीक है। एजेंट जो है, जैसे एजेंट इन लैटिन कोरोना मीन्स क्राउन, लैटिन वर्ड में, ग्रीक में तो हमने देख लिया ना, ग्रीक में कैसे था, ठीक है। पेंडेमिक का देखा था हमने ग्रीक का, ठीक है। लैटिन कोरोना का मतलब है मीन्स क्राउन, सार्स कोविड 2 ये सिंगल, ये भी एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आपने अपने नोट्स में लिख लेनी है। सिर्फ इतनी सी लाइन लिखनी है, ठीक है। कितनी? इतनी से लेके इधर तक, ये वाली लाइन इतनी सी लिखनी है, बाकी नहीं लिखना है, ठीक है। In Latin, corona means crown. SARS-CoV-2 is a single positive strain RNA virus enveloped in a lipid bilayer. It is a beta coronavirus वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। बस इतना याद करना है आपने,
ये चीजें हैं। बाकी साइंटिफिक स्टडी के लिए रिसर्च थोड़ी करनी है एक टॉपिक पे, जितना पढ़ना है उतना पढ़ लिया हमने, पूरा देखेंगे तो फिर भाई वो टाइम जो है वो कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या मैंने स्टार्ट किया था, देखो लेक्चर मैंने स्टार्ट किया था कम्युनिकेबल डिजीज पे, सम अप कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्लास वन करते कम्युनिकेबल डिजीज पे, इसमें आपने एग्जांपल से याद करनी है। ठीक है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है उसमें एग्जांपल याद करनी है। फिर से बोल रहा हूँ, एक तो मैंने वैक्सीन बताई, ठीक है, कौन कौन सी वैक्सीन है, जैसे मैंने बताया बीसीजी है, बीसीजी वैक्सीन किसके लिए, बीसीजी वैक्सीन किसके लिए वो दिखनी है, एलिजा टेस्ट किसके लिए वो हमने देखा। फिर उसके बाद हमने सीधा देखा कोविड 19 की कौन कौन सी वैक्सीन है। ठीक है, जो जैसे कोविशील्ड है, कोविशील्ड है, और साथ में हमने देखा कोवैक्सीन है। कोवैक्सीन इंडिया की इंडिजिनियसली फर्स्ट डेवलप वैक्सीन थी। ठीक है, कोविशील्ड, और इसमें हमारे पास ये किसने डेवलप की थी, भारत बायोटेक ने। अब कोविशील्ड जो है ये सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया था विद द हेल्प ऑफ ऑक्सफोर्ड वगैरह यूनिवर्सिटी, जो हमने पढ़ा पहले। ठीक है, तो ये दो वैक्सीन इंडिया में डेवलप हुई थी। इस समय पुटनिक स्पुटनिक स्पुटनिक PUTNI की, ये हमने बोला किसकी वैक्सीन थी, रशिया ने डेवलप की थी। इस तरह से अलग अलग कंट्री ने अलग अलग की, वो हमने कोविड 19 की वैक्सीन पढ़ी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कोविड 19 की वैक्सीन के बाद कुछ गाइडलाइन देखी भाई उस टाइम में क्या था, जैसे मास्क वगैरह था, किया था, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, ये गाइडलाइन वगैरह थी। ठीक है, और बाहर कम घूमना है, कोविड इसमें वो नहीं करना है, कोई बुखार आ रहा है कुछ आ रहा है दवाई लेके खा लेनी है। ठीक है, उस तरीके से नॉर्मली था। ऑक्सीजन सिलेंडर की भी जरूरत पड़ी थी उस टाइम में, इंडिया ने बहुत सारे ऑपरेशन चलाए थे। ठीक है, लोगों को वैक्सीन देना, वर्ल्ड लेवल पे इंडिया ने बहुत सारी वैक्सीन दिया है। और आपको पता चाहिए इंडिया इज हब ऑफ द फार्मास्यूटिकल, ठीक है, इंडस्ट्री में उस तरीके से भी बोले। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। और लास्ट में हमने डिस्कस किया कोविड 19 जो है, कोविड 19 जो है ये नाम कैसे पड़ा, इसका दूसरा नाम है सार्स, सार्स CoV-2, ये आपने याद करना है। सार्स CoV-2 जो है, सार्स का मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। कोविड 19 नाम कैसे पड़ा, कहां से स्टार्ट हुआ, वुहान सिटी, ठीक है, कहाँ, चाइना में, और फर्स्ट केस इंडिया में कहाँ पाया, केरला में। ठीक है, और वैक्सीन कौन कौन सी वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे पास पता होना चाहिए स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो है ये किसने डिस्कवर की है। ठीक है, एडवार्ड जेनर ने, और एडवार्ड जेनर को बोला जाता है फादर ऑफ वैक्सीनेशन, वो वैसे भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए, विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और टॉपिक कमेंट बॉक्स में बता देना आपने, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा टेलीग्राम का वगैरह वगैरह। ठीक है, ऐप का भी मॉक टेस्ट वहां पे अवेलेबल है। फॉर फर्दर डिस्काउंट यू कैन यूज कूपन कोड, ठीक है, इंडिया, फॉर ऑल कोर्सेज, जितने भी कोर्सेज है उसके लिए। ठीक है, अगर अभी इंडिया, अभी हो सकता है कि कल के लिए आपका 50 60 70% आपका ये एक दिन के लिए सेल रहे इस पे। ठीक है, तो हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ हो सकता है, ये टीम पे डिपेंड है कि वो किस तरीके से, बट मेरे को जैसे बोला गया वैसे बता रहा हूँ मैं। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और टॉपिक बता देना नेक्स्ट टॉपिक कौन सा डिस्कस करें, क्योंकि हमने कम से कम 10 टॉपिक तो हमने कवर कर ही दिए। होपफुली यू लाइक द लेक्चर, इफ यू लाइक द लेक्चर देन लाइक आवर चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।